separation of the state doesn't happen because of the number, because of the population, because of the area. It happens because of the criteria of the language, culture के आधार पे. तो आज के दिन में वंदना राय का मुद्दा क्या है? कन्याश्री चाहिए तो टीएमसी चाहिए, 1500 चाहिए तो टीएमसी चाहिए, तो टैक्स चाहिए तो हमें फ्री छोड़ो ना, हमारे अब टैक्स भी तो खा रहे हो. तो आपके हिसाब से आपका दार्जिलिंग कैसा दिखना चाहिए? मेरा इंटेंशन पार्टी में नहीं जाने तक का था, मेरा इंटेंशन पॉलिटिक्स नहीं करने का था. मेरा इंटेंशन था कि मुझे अच्छा लॉयर बनना, मेरा इंटेंशन था मेरे समाज के लिए काम करना. अंदर में देखा जाता है कि पहाड़ भी टुकड़ों टुकड़ों में बट चुका है अभी. इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हर किसी को मैं कर रहा हूँ, कौन है गोरखा एक्चुअली? केपेबल लीडरशिप को हम सेबोटेज कर रहे हैं, कमिटमेंट फेलियर कर रहे हैं ड्यू टू मेनी रीजंस, और पॉलिटिकल डेथ करा रहे हैं. देयर आर मेनी लीडर्स हु स्पीक्स वेल, अभी तक पॉलिटिकल डेथ हो चुका है ड्यू टू देयर पर्सनल इंटरेस्ट, ड्यू टू द थ्रेट्स. तो 2026 इलेक्शन का आपका क्या प्लान है? स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा. ब्रीफ इस लिहाज से कि ये बहुत ही इंटरव्यू टाइप का सेशन नहीं होने वाला है. इंटरव्यू में जनरली क्या होता है कि हम लोग हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस पूछते हैं एंड हम लोग को मसाला चाहिए होता है. सो इट्स नॉट दैट. आई वांट अ वेरी एक कंफर्टेबल डिस्कशन हो. आपके दिमाग में जो कुछ है वो आप खुले मन से और खुले दिल से इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के जरिए आप रख पाएँ. सो दिस इज़ मोर ऑफ अ डिस्कशन एंड नॉट एन इंटरव्यू. ठीक है. सो वंदना जी, आप हमारे कॉडकास्ट में आए, बहुत ही अच्छा लगा. इनफैक्ट इलेक्शन का समय है और चारों तरफ आप लोग अपने अपने काम में अभी इन्वॉल्व हैं, और समय निकाल के आना इस टाइप के सेशन में थोड़ा सा टफ तो होता है, बट आप आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. राइट. सो शुरू करना चाहूँगा थोड़ा सा आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड एज इन कहाँ से आपने एजुकेशन की, क्या है, कैसे आप लॉ की पढ़ाई में आए, और फिर पॉलिटिक्स में कैसे इंटरेस्ट आया, थोड़ा सा बताएंगे. बेसिकली माई रूट इज़ फ्रॉम दिस प्लेस ओनली. तो मेरा बर्थ प्लेस है ये सौरेनी, लोअर सौरेनी बस्ती बोलते हैं, मिरिक के. और यहाँ पे जहाँ पे सुभाष की सिंह जी का बर्थ हुआ था, मंजू, उसके अपोजिट में है, वहाँ से मेरा बर्थ है. देन आई लिव्ड इन करसोग एंड आई स्टडीड देयर. फिर उसके बाद मैं दार्जिलिंग पढ़ी, नॉर्थ पॉइंट. करसोग में कौन से स्कूल? सेंट जोसेफ. एंड देन आई वेंट टू दार्जिलिंग नॉर्थ पॉइंट. देयर आफ्टर मैं फिर दिल्ली गई. दिल्ली जाने के बाद फिर हमने कुछ काम स्टार्ट किया, एंड आई वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड अबाउट दिस जर्नलिज्म और टेलीविजन्स, क्योंकि उस टाइम का वो था कि हेप, एंड दैट टाइम वी डिडंट हैव दिस काइंड ऑफ कोर्सेज लाइक मास कम्युनिकेशन अप हियर इन दार्जिलिंग सेंट जोसेफ. सो आई टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग सम technical things, and then I started studying and doing, and I started writing. So I have authored one book, that is Gorkhas the Warrior Race, which is in the highest selling, and that we can find in the Oxford, Darjeeling. So I have written many of small things, and thereafter फिर क्या हुआ कि जब मैं दिल्ली के लाइफ में इन्वॉल्व हुई, एंड दैट वाज माय अर्ली स्टेज. फिर मैं इतने लगभग कौन से साल की बात है? इट इज़ अराउंड 2007 और लाइक दैट, 8-9 और लाइक दैट. तो फिर इस टाइम पे क्या हुआ कि दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस जाते थे हम लोग, और आई हैड नॉन नेपाली स्पीकिंग फ्रेंड्स मोस्टली, एंड we had a custom of that, because St. Joseph used to have children from like Nagaland, like Bhutan, and different areas. In fact, hills के काफी schools में ही उस तरह से ही थे. In fact, Kurseong belt में और भी ज़्यादा. Yes, and lot of from Bihar. So we had a cosmopolitan kind of a culture in my education time. So I had no problem, no issues at all in that case. So पर वहाँ पे जाके like people are in so high status, and they are working in such a high profile positions, and they are the most elite people and educated, but they had less knowledge about our place. So when they used to ask about me, where are you from, I used to say Darjeeling. So somebody used to say like, is it Nepal? Like I was wondering, okay, have you seen the map of India? Like
obviously we, the women from hills, studied in such environment, and I really used to feel bad and dislike about the question mark. Like then I faced a lot of what it is called racial discriminations also on the way. Like once I was driving through my home to my office, and then one woman sitting outside one gully said like, oh Nepalan, and अभी बर्तन वर्तन करके पैसा कमाई होगी तो अपने आप ड्राइव करके जा रहे हैं. So I was like, what is this pathetic nonsense? My goodness. Then I retaliated. I didn't speak to that lady, but I spoke to her son. तो मैंने समझाया कि आपको समझना चाहिए, हम आपका एकदम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया के लोग हैं, एंड हाउ मच इंडियन वी आर, यू कम टू आवर प्लेस, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कल्चर शुड बी अवॉइडेड. फिर ऐसे करते करते बहुत सारे ऐसे मेरे को बहुत फील होता था, तो फिर ऐसे करते करते बहुत सारे लोग आते थे, एंड देन दार्जिलिंग के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग आते थे, उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था. एंड देन लॉट ऑफ चिल्ड्रन वर ट्रैफिक्ड फ्रॉम आवर प्लेस बिकॉज टी स्टेट बेल्ट्स आर सो BPL line, below poverty line, and the situation. And then mostly the trafficked children, girls, were from these gardens. From here, from our this North Bengal tea states, and some Adivasi, some Nepali speaking girls were sold in brothels. And then I started working, learning, doing this social work, because media made me already bold, talking before the people, and like being very in action. So I started doing small work. Then I started rescuing them. I started rescuing them. Now उसको करते करते like I have started rescuing children from all over India. So हम लोग उधर कोठा number 64, it's very famous. So lot of women from West Bengal, majority from West Bengal and other states, were rescued by us. Then उधर एक Northeast cell for the folks of Northeast establish हो गई रॉबिन हिबू सर के गाइडेंस में. फिर हमने उधर पार्टिसिपेट किया, उनके साथ बहुत काम किया. And then we started working for many women, I mean girls, even those people who are who had become bonded labor. जिसको बनाया था, जिसको गार्ड्स को ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ब्रॉडली बीटिंग करना, मारना, उसके लिए हमने बात करना, नेशनल लेवल में प्रोटेस्ट करना, बहुत सारे ऐसा काम किया. एंड देन मेजर इतना सारा केसेस है, मैं तो आई कांट इवन रिमेंबर. अभी मैं कहीं जाती हूँ तो कोई बोलता है कि आपको मुझे वहाँ हेल्प किया था, आपने मुझे कोरोना में बचाया था, आपने मुझे फॉरेन से रेस्क्यू किया था, आपने मुझे यूक्रेन से किया था, रशिया से किया था. बहुत सारे लोग ऐसे ट्रैफिक होके बॉन्डेड होते हैं. जैसे एक लड़की का बहुत इंटरेस्टिंग केस है इधर के मणिपुर के. तो उसको एक लड़की उधर की एक डंगमाई करके कुछ कम्युनिटी का लड़की थे सिंगापुर में. तो हमारा टीम ऑलरेडी हमने एस्टैब्लिश कर दिया था सिंगापुर में भी, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे. तो उसको फैब्रिकेटेड केस में उसने बोला कि मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए, मेरा पैसा दे दो. फिर वो एम्प्लॉयर थे इंडियन, आपको तो पता ही है सिंगापुर में मेजोरिटीज आर इंडियन लिविंग एंड वर्किंग देयर. तो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि इसको चोरी का इल्ज़ाम लगाओ, थ्रेट करो, वो नहीं जाएगी. देन क्या हुआ कि उस लड़की ने माना नहीं, मतलब कि मुझे घर जाना है. देन उसको फैब्रिकेटेड केस में बच्चा का छोटा सा मग या कुछ, अब फॉरेन में तो चोर है कैसे भी, टी शर्ट कुछ के ऐसे के फैब्रिकेटेड केस में उसको जेल में डाल दिया. फिर हमने उसको रेस्क्यू किया, हमने हेल्प किया, और हमने लीगल बैटल भी फाइट की. उसको ला के इंडिया में ला के उसको काउंसलिंग की. काउंसलिंग करने के बाद में उसको हमने उसके घर में रेस्टोर कर दिया. और सिंगापुर में उनके अगेंस्ट में फ़ाइट किया, उनको जेल भेजा गया, उनको शायद में भी उनको काफ़ी पनिशमेंट मिली सिंगापुर में लेटर ऑन भी. तो ऐसा केसेस. एक इंटरेस्टिंग केस है सिंगापुर का ही, एक लेडी छत से लाइक 14th फ्लोर से 15th फ्लोर से गिर जाती है, एंड शी बिकम्स द एकदम ही खराब स्टेज में उसका. फिर उसको भी हमने अलाइव बट फेल फ्रॉम दैट, मतलब 15 स्टोरीड, कैसे अलाइव हुआ वो तो गॉड नोज. तो फिर उसके बाद में उसको भी हमने रेस्क्यू किया, उनको सपोर्ट किया हमारे टीम के साथ. हमारे एक दीदी है, अरुणा दीदी, बहुत ही एक्टिव काम करती है हमारे साथ में, यहीं से है, रोहिणी से है बेसिकली, तो करशंग से ही है. तो हमारे ऐसे काफ़ी सारा हेल्पिंग हैंड्स है अक्रॉस वर्ल्ड में. तो हमने उनको भी रेस्क्यू करके लाया, उनको थेरेपी दी. यहाँ पे भी कालिम्पोंग के लड़की है, कालिम्पोंग हॉस्पिटल में बहुत हेल्प किया, वहाँ के लोगों ने भी हेल्प किया, लॉयर्स ने हेल्प किया. फिर हमने उसको भी
भी ठीक कर दिया. नाउ शी इज इन द पोजिशन दैट शी कैन मूव, Wow, शी कैन wonderful, मूव, उसके wonderful. बच्चे के साथ रह रहे. इस तरह से देर आर मल्टीपल केसेस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक और, आपको टाइम तो नहीं ले रही हूँ ना, नहीं एक नहीं, छोटी इट्स सी, ऑल राइट, दिस इज अ फ्री फ्लो Right. डिस्कशन. So एक केस है टॉकबर टी स्टेट का. आई वुडंट वांट टू नेम द गर्ल. Okay. उसको अब हमारे बच्चे क्या होता है कि वनरेबल स्टेज पे आते हैं जो जी. 15-16 ईयर्स का, तो उनको फ़ोन करके भटका दिया. उनके अच्छा ट्रैफिकर्स क्या होता है, उनका स्टेशन मेजोरिटी होता है इधर डुवर्स एरिया में, तराई एरिया में. उनका मेन बंदा वहाँ रहता है, उनका पार्टनर ऊपर रहता है. तो उनको पता होता है कि आसपास इन्वायरमेंट नहीं, कौन सा लड़की वनरेबल है, फैमिली कौन सा किसका है, कौन इतना मतलब हमारे अट्रैक्शन में आ सकते हैं, कौन बच्चे आउटगोइंग है. तो ऐसे बहुत ही सुंदर लड़की एंड शी वाज स्टडिंग. और इस तरह से तुम्हें वो उसने पूरा जो उधर का उनका पार्टनर है पूरा उनको अट्रैक्ट किया, लूर किया. तुम्हें उधर डॉग देखने के जॉब लगा देंगे बोला. फिर उसको क्या हुआ कि 10,000 रुपीज़ या 15,000 बिग अमाउंट फॉर आवर चिल्ड्रन. एंड वी आर आउट गोइंग फैशनेबल. अब हमारे टाइम में बोलते थे, हमारे कॉलेज टाइम में बोलते थे कि लाइक फर्स्ट फैशन इंडिया में दिल्ली में टच करता है, फिर दार्जिलिंग में. आई होप सेम विद यू. अभी भी वही होगा. तो वी आर हाईली फैशनेबल. हमारे घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज हम तो टी गार्डन का है. हम जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं लाए 176 रुपीज़ इनका वेजेस था. अब जाके 230 to 50 के रेंज में है. और भी उनका प्रॉब्लम्स है उधर टी स्टेट में. तो ऐसे बच्चे फिर उधर लेके उनको पार्लर में डाल दिया, मसाज पार्लर में उसको प्रोस्टिट्यूशंस का काम कराया. प्रोस्टिट्यूशन बनाए. दिन के टाइम में 3,000, रात को आउट जाने का 10,000, घर में 7,000, ऐसा रेट्स लगा के. Then I got a lead. Then we went with the force. Then we rescued, and we took her under our custody. Then we put her into, वहाँ तो हम अपने मर्जी से माइनर को नहीं रख सकते, होम्स में डाल दिए. उसके बाद केस फाइट कर अभी भी चल रहा है. ऐसे केस तो मल्टीपल्स है. So this is how. So क्योंकि हम जैसे लोग हमारे जगह के कोई पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग हैं बाहर में, हमें छोटा छोटा सा योगदान देना चाहिए. ये जो स्टोरी सुनाई, ये भी लगभग कौन से साल, किस ईयर की स्टोरी है ये है लाइक अभी केस चल रहा है तो 5 years बैक का होगा. 5 years ऐसे तो अभी भी है. अभी भी बहुत सारे स्टोरीज है. तो अभी हमारे को दिल्ली में हम लोग इतना सारा काम करते. जैसे एक बार ऐसा हुआ कि उसको मुझे बैकलैश भी मिली. एक बार क्या हुआ कि हमारी मीटिंग हुई थी नॉर्थ ईस्ट सेल के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ. और वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हम लोगों का जो भी स्पूनर्स होते हैं, जो दिल्ली नॉर्थ ईस्ट सेल फोक्स के लिए काम करते हैं, दिल्ली स्पूनर्स होते हैं, उनको डीसीपी लेवल के लोगों से डायरेक्ट बात करना होता है. दे हैव द पावर. तो हम तो क्या है, हमें तो कोई किसी का परमिशन चाहिए ना. आई एम अ लॉयर. तो वी हैव एनफ ऑफ एक्सेस एवरीवेयर प्रोवाइडेड इट इज अंडर लॉ. तो ये जितने भी एक्टिविज्म आप कर रही थी, ये इस समय आप लॉ प्रैक्टिस कर रही थी ऑलरेडी? लॉ भी कर रही थी. पहले से इनिशियल स्टेज से हो गया था ये तो जी. इनिशियल मतलब दोनों पैरेलली चल रहा है. फिर मुझे लगा फिर क्या होता था कि तब हम रेस्क्यू करते थे. फिर हम क्या करते थे कि देते थे उसको, अरेस्ट किया, रिहेबिलिटेशन तो हम देख रहे, सब कुछ देख रहे. फिर मैंने देखा एंड में जाके ये केस होता क्या है, होता ये है कि एक्टिविज्म का काम, जो एनजीओज का काम जो होता है, लिमिटेशन टू हैंड ओवर टू द पुलिस. देयर आफ्टर व्हाट हैपेंस. सो वो लोग तो छूट जाते हैं, बेल मिल जाता है. ये होता कैसे है? देन आई थॉट कि यस, नो, लॉ इज बेस्ट थिंग फॉर वुमेन. सो आई डिड अ लॉ. देन लॉ के साथ साथ में इंटर्नशिप, ये काम करते करते हो गया. तो फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको मैंने बता रही थी अभी, जो रिसेंट भी ऐसा कुछ हो रहा है. जैसे हमारे बैकलैश जिसको मिला ना, ये भी क्वाइट इंटरेस्टिंग है. कभी कभी अच्छा करने से बैकलैश मिलते हैं. तो दिल्ली पुलिस ने बोला कि हम लोगों का कल्चर डिफरेंट है यहाँ पे, दार्जिलिंग में या मणिपुर में या नागालैंड में, बिकॉज वी आर ट्रीटेड एज अ नॉर्थ ईस्टर्न देयर. वन नॉर्थ ईस्टर्न. इट इज नॉट एज दार्जिलिंग है, इट इज नॉट एज Manipur, yes, right? this entire belt. Yes, entire belt because of our features, exactly. habits and everything. तो पुलिस ने बोला कि आप लोगों को भी ढंग से क्या, आप लोगों को भी थोड़ा सा आपके बच्चों को संभालो, बिकॉज दे डोंट नो द कल्चर. उनको देखो आप क्या होता है. ऐसे करके फिर मैंने भी उनके साथ मिलके मैंने भी ऐसा एक सेशन किया, जैसे आप आपके साथ कर रही हूँ. तो मैंने बोला कि लाइक प्लीज आवर गर्ल्स ऑल्सो शुड टेक केयर ऑफ, कि कहीं भी ना जाए, वो सोचे कहाँ है, क्या है, या किस तरह से जाना चाहिए, अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सोचे. तो मुझे बहुत सारा पढ़े लिखे बच्चे बैकलैश कर दिया कि आई हैव बिकम द नार्सिसिस्ट. सो माई इंटेंशन वॉज
not to control somebody. Not to control My somebody, intention was to, save them from this vulnerability, from this, nowadays also it is happening, like Chakma case happened. Our very own brother, one Pradhan guy was beaten brutally and he was killed. He was coming from the होटल से आ रहे थे रात को, होटल को वी आवर्स में छुट्टी होते कुछ इन्होंने फिर हमें बेसिक खाना भी तो पड़ता ना, आपको रिटेलिएशन नहीं करना होता है तब, विल सी टुमारो। बट हमारे बच्चे यूथ्स होते तो उसको बोल दिया तुम चाउमीन चिंकी बोल दिया, कांचा कांची बोल दिया, देन ही रिटेलिएटेड। उनका ग्रुप थे एक नुक्कड़ पे बैठ के दारू सिगरेट पीने वाले, बच्चों मार दिया लेफ्ट एंड राइट, उसको ब्रूटली कर दिया किल। तो उसके बाद क्या, हमारे तो लाइफ गए ना, उनको तो बचा लेंगे, वो तो दिल्ली वाले हैं, वो तो मेनलैंडर्स है, हमें हमारा क्या। तो इस तरह टाइप का बैटल्स बहुत ज़्यादा हमें ऑल ओवर इंडिया में फेस करता है। ऐसे केसेस के लिए भी कभी मैं चेन्नई जाती हूँ, कभी बैंगलोर जाती हूँ, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। लॉ में आपने प्रैक्टिस करना कैसे स्टार्ट किया ये तो आपने बताया, हाँ। उसके बाद में कैसे दिमाग में आया कि नहीं अब पॉलिटिक्स करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ पॉलिटिक्स। अभी भी मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट डूइंग अ पॉलिटिक्स, आई एम वेरी वोकल अबाउट इलीगैलिटी इज हैपनिंग अगेंस्ट अस। बिकॉज आप पिछले इलेक्शन में भी आप हाँ, मैं आपको बता रही हूँ ना, इंडिपेंडेंट ये उठ चुके हैं, आप खड़े हो चुके हैं जी। आपको बता रही हूँ इस चीज़ का, जैसे आपको मैंने बताया ये चीज़ें हो रहे थे, तो हमने सोचा कि इसका रूट्स कॉज क्या है, हमारे बच्चे इन्फ्लक्स ऐसे बाहर कैसे जा रहे हैं, हम लोग इस तरह से माइग्रेट कैसे हो रहे हैं दूसरे की जगह में, हम लोग इजराइल जा रहे हैं, बाहर जा रहे, इंडिया में जा रहे, ब्रुटैलिटी हो रहे हैं हमारे अपने घर छोड़ के। तो हमारा रूट कॉज क्या है कि हमारा पॉवर्टी, हमारा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हम लोग एक टी गार्डन में, आप सोचो ना, एक टी गार्डन का स्टेचर ऐसा है कि 176 होने वाले फैमिली के घर में है ना, ऐसा टी स्टेट के घर में 4-4 5-5 बच्चे हैं, कोई कॉलेज पढ़ रहा है, कोई स्कूल पढ़ रहा है, कोई कहाँ पढ़ रहा है, तो कैसे होगा? तो यही चीज़ें होना है ना। तो फिर हमने क्या किया कि कोरोना के टाइम में जब सारे लोग लॉकडाउन के में घर के अंदर में थे, ऑफिसर्स सारे गवर्नमेंट सर्वेंट सारे घर में थे, हमारे लोगों को 25% बोल के 50% बोल के टी स्टेट्स के लोगों को क्लस्टर में घुमाया ना, टी स्टेट में उतारा ना, तो हम नहीं मरेंगे, हमें टच करने से हमारे को कोरोना नहीं होगा। तो हमें था कि इसको कैसे बंद करें। इससे भी इंटरेस्टिंग बात और भी एक पॉइंट है आपको मैं बताऊंगी कि इनको कैसे बंद करें। ये क्लस्टर्स में निकालना हमारे ये तो अट्रोसिटीज़ अगेंस्ट अस हो गया। अरे सारी दुनिया घर में बैठे हम लोगों को निकाल रहे हो, आप हमें काम करना ही कंपलसरी, नहीं करोगे तो फिर वेज काटेंगे। और गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस था कि उनका सर्कुलेशंस में सारे में उनके थे कि जितना दिन भी कोरोना का छुट्टी होगा पेड होगा ना, पेड हॉलीडेज होगा ना। तो इनको तो डर गया कि आप नहीं दोगे, अब 176 कमाने वाले कहाँ से कैसे खाएगा। तो इन लोगों के लिए हमने सोचा कि कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट। फिर हमने हमारा एक लॉयर इधर के हमारे लोग सब मिलके हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट तो हमने खाली इसलिए गए थे स्टे देने के लिए कि कोरोना में क्लस्टर में ना निकाले। जब हम क्योंकि मैं तो कमान का नहीं हूँ, टी स्टेट का नहीं हूँ, मैं तो इधर म्यूनसिपैलिटी एरिया में रहती थी और मेरा फैमिली भी नहीं करते इससे जॉब उस पर, तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था। फिर हमने रिसर्च किया, हेल्प ली, सारे लोगों से बात किया, तो देखा तो इसमें तो इरेगुलरिटीज़ इतना ज़्यादा इरेगुलरिटीज़, जहाँ पे आपका वेजेस पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपका फ्रेंच बेनिफिट्स में प्रॉब्लम है, जहाँ पे ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन और ये जो टी स्टेट ओनर जो भी ये मैनेजमेंट के बीच में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, यहाँ तो सारे क्लॉजेस है पर ये फॉलो नहीं करते। तो यही कारणों से हम लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट लाया। आप लोगों को तो पता ही हुआ, सिलीगुड़ी आए थे इधर, फिर उसके बाद दार्जिलिंग में 5-6 टाइम्स हियरिंग हुआ, अभी भी केस ख़त्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल जस्टिस सापरे वॉज अपॉइंटेड हियर, उन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया। अभी भी हम लोग मूव कर रहे हैं, अभी भी हम लोग तैयार हैं, क्योंकि अभी भी कोर्ट का ऑर्डर वायलेशन है। ये सब चीज़ें देखते हुए फिर 17 का आंदोलन हम लोग थे फोर फ्रंट में दिल्ली में। हाँ, नेक्स्ट वही पूछने वाला था, बिकॉज 17 का आंदोलन एक ऐसा समय है जब आपको पब्लिक ने मतलब बड़े स्केल में देखा, बहुत सारे लोगों ने आपको पहचाना उस समय। बहुत ज़्यादा हमने काम किया, आपको बताया ना, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे। ये कोरोना का केस के आगे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे, हम लोगों को इश्यूज हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए ना, स्टेट गवर्नमेंट ने जो मर्जी उनका, अरे हमारे भाषा संविधानिक अधिकार है, हमारा तो देश के 8 ये संविधान में भी है, हमारे स्टेट का ये ऑफिशियल सब्जेक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। हमारे भाषा कैसे नहीं पढ़े? इम्पोजिशन ऑफ द लैंग्वेज।
आउटबस्ट हो गया, आउटरेज हो गया, पीपल केम ऑन द रोड, जिसकी वजह से उस समय ये सारे इतना लोग इन्होंने मारा, इतना लोग एट्रोसिटीज किया, इन्होंने इंटरनेट बंद किया, हमारे ऊपर इतना कुछ हुआ, हमें तो पता ही, हमें खाना पीना सारे ब्लॉकेड हो गया यहाँ पे, इतना दिन का स्ट्राइक। उस टाइम पे हमने काफ़ी, मैंने खाली नहीं, जितना भी लोग हम लोग माइग्रेटेड बच्चे थे बाहर में, सब मिलके दिल्ली में, बैंगलोर में, चेन्नई में, वर्ल्ड अक्रॉस में हमने आउटरेज कर दिया, बोला कि हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार और तानाशाही ये बंगाल सरकार हमेशा करती आई है और करता रहेगा, इसलिए हमें सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड चाहिए या यूटी हमें चाहिए। हम अगर सेपरेट स्टेट होगा तो हमारा अपना होगा ना, सब कुछ हिसाब किताब अपना होगा, अपना स्टेट होगा, फिर हमें कोई इम्पोजिशन नहीं कर पाएगा। एंड सेपरेशन ऑफ द स्टेट डजंट हैपन बिकॉज ऑफ द नंबर, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द एरिया, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द लैंग्वेज, कल्चर के आधार पे। और स्टेट सेपरेट होता है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात सेपरेट हुआ तो महाराष्ट्र बोला अरे ऐसे कैसे हो गया, वो तो चले गए कोर्ट, बाबूलाल पराठे का एक जजमेंट भी है, तो बोला कि ये आपका अधिकार नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो कर सकते हैं, फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस तो कर सकते हैं, पर नहीं किया। तो इस टाइम पे भी हमने काफ़ी काम किया, इतना ज़्यादा हमने काम किया, बट उसका लास्ट एंड में क्या हुआ, अभी सब कहते हैं आंदोलन बेचा, कोई कहते हैं शांति लाया, है ना, कोई कहते हैं शांति नहीं लाया, आधा सेक्शंस कहता है कि शांति लाया, अच्छा हुआ। हम लोग तो कहते हैं हम तो खुश नहीं हैं, हम तो निकले थे, हम लोग आज के दिन में दिल्ली, यहाँ के दार्जिलिंग के सपोर्ट से, ग्लोबल गोरखा के सपोर्ट से, हमें इंटरनेट के बंद के टाइम में क्या हो रहा था, वो जियो डाड़ा डाड़ा बोलते थे, जियो डाड़ा में जाके हमें सप्लाई करता था, क्या क्या हुआ न्यूज़ वगैरह, तब जाके हम लोग ये आगे रख देते थे, होम मिनिस्टर का घर घेराव करना, 144 पार्लियामेंट में हमने बिल्कुल अटैक कर दिया था, बिल्कुल झंडा लेके, फ्लैग लेके, मेरे साथ और भी लोग थे कि हम लोगों ने अटैक करके, नहीं हमें अन्याय हो रहा, आज तक किसका हिम्मत है पार्लियामेंट में इस तरह से जाना, 144 इंडिया गेट में धरना बैठे थे, जंतर मंतर में इतना दिन हमने काम किया, तो सारा कुछ चला। तो ये सब जाके गोरखालैंड लेकिन उस समय जो हुआ, जीजेएम ने जिस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया और जिस तरह से कंक्लूजन में हुआ, जिस तरह से कंक्लूडेड हुआ वो आंदोलन, आप क्या उससे खुश थे? नहीं है, सी आई एम टेलिंग यू दैट जीजीएम ने आंदोलन बढ़ाया, आई डोंट थिंक सो। ये गोरखा जाति ने आंदोलन बढ़ाया, दैट टाइम इट वॉजंट द मैटर ऑफ जीजीएम, उन्होंने कुछ किया होगा, कुछ हरकत हुई है, देन आउटपोस्ट हो गया, वहाँ पे शूटिंग हुआ, आग का गोला या गैस का गोला व्हाटएवर भानु भवन में छोड़ा गया, देयर आफ्टर इट केम आउट, नो आउटबस्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों को ब्रुटैलिटी हुई। हमारे यहाँ पे सिलीगुड़ी में आर्मी लोगों को इतना ब्रुटली, मतलब हु आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड, है ना, अपने देश के लिए लड़ाई करने वाले योद्धाओं को इतना पिटाई किया। ये अकेले जीजीएम का आंदोलन नहीं था, ये गोरखाओं का मुद्दा था, इंडिया के गोरखाओं का नहीं, संसार के गोरखा जो भी अपने कम्युनिटी को प्यार करते हैं उनका मुद्दा था। और दिस इज नॉट फ्रॉम 2007 और 2017, दिस वाज लॉन्ग पेंडिंग, मोर देन 100 years। इट वाज स्टार्टेड इन द टाइम ऑफ साइमन कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए तो हमने बात किया था ना, साइमन कमीशन के टाइम में भी यही तो इशू था, मदन तामंग का असैसिनेशन हुआ था, यही तो इशू था, इतने बड़े बड़े नेता गए थे, तो हमें क्यों नहीं गोरखालैंड मिल सकते? हमारे जो भी यहाँ के लोग थे, जैसे अरी बहादुर गुरुंग, डंबर सिंह गुरुंग, तो कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें तो है ना उनका सिग्नेचर, तो हम तो बाहर से आए फॉरेनर नहीं है ना, तो ये चीज़ तो गोरखाओं का मुद्दा था। और इसको स्टार्ट कैसे हुआ था, पब्लिक ने इसको एक रूप दिया, हम लोग एकदम दृढ़ बैठ, हम लोग दिल्ली में गार्डिंग कर रहे थे, यहाँ पे लोग बच्चे, कितने के बच्चे मरे, इतना कुछ हुआ। उसके बाद में एक आया था, एक जॉइंट मीटिंग हुआ करता था, कभी दार्जिलिंग में, कभी कालिम्पोंग में, कभी दिल्ली में हुआ करता था, आउटकम ही नहीं होता था, बाहर चिल्लाओ क्या बोलता था, क्या था उसका नाम जो भी है, दे हैड वन कमिटी, बट वो आउटकम ही नहीं दे सक रहा था। कभी सुनने में आता था कि मेन लीडर सप्रेस कर रहा है, इसको होने नहीं दे रहा है, कभी कहते अपना अपना इंटरेस्ट। फिर हमने दिल्ली आए वो लोग, जब ये मीटिंग दिल्ली में हुआ, हम लोग वहाँ पे थे, हमने बोला आज तो हमें आंसर दो, आज तो हमें आंसर चाहिए, आपने मीटिंग में क्या कंक्लूड किया, आप लीडर हो, हमें डायरेक्शन दो, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रोड में मर रहे हैं, हम लोग ना नौकरी पे जा रहे हैं, हमारे था मुद्दा रोड पे आना, रोड पे काम करना, ये स्टेज प्रोग्राम नहीं होता। हम लोगों ने बोला हुआ था कि हमारे पास पैसा भी नहीं है, खाने का रुपया भी नहीं है, हम लोग घर से बूटे को भात अमृत जो भी है वो लेके कैसे भी चल के आओ, कैसा भी आओ, हम लोग 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रोड में उतारते थे। आपने देखा होगा ना, फ्लैग रैली हमने किया, हमने चेन रैली हमने किया दिल्ली के अंदर, हमने कितना कुछ हमने काम किया।
और यहाँ से लोग गए, हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करने के बाद में बोला मेरे बारे में क्वाइट एग्रेसिव भी बोला गया कि दिस इज बंदा नाराई हु स्पॉइल्ड ऑल दिस। आई सेड ओके फाइन, आई एम फाइन विद इट इफ यू थिंक सो, बट यू हैव टू कम टू द कंक्लूजन। काफ़ी सारा स्टेटमेंट भी हुई, बहुत कुछ हुआ, तो ये सारी चीज़ें थी। अब उस बीच में क्या हुआ कि हमारे लोगों को मारा गया, तो इसके लिए फिर हमने क्या किया कि वी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज़। मीडिया, ये इंटरनेट बैन, इसको खुलाओ, ये एट्रोसिटीज़ है, ये जो भी हमारा ये प्रोटेस्ट करना इज़ आवर फंडामेंटल राइट्स। हम कहीं भी पीसफुल प्रोटेस्ट करते, पीसफुल प्रोटेस्टर के ऊपर ब्रुटैलिटी करना, लाठीचार्ज करना, टीयर गैस छोड़ना, उनके बच्चों को मारना, पुलिस जाके रात को रेड करना, ये सब तो नहीं होना चाहिए ना। तो एक चीज़ जो अभी तक मेरे को समझ में आ रहा है कि बंदना राय जो है वो अन्याय को देख करके चुप कर बैठने वाले में नहीं है। मुझे आई डोंट नो, वो अंदर से एक कुछ ऊर्जा आ जाती है, एक पता नहीं गोरखा जाग जाता है। तो आज तक गोरखा का बेटी जाग जाता है। मुझे लाइक सी इवन एट माय होम, इवन कहीं पे भी मुझे कुछ हो जाता है कि आई डोंट लाइक, आई कैन नॉट टॉलरेट अन्याय। तो यही हुआ था यहाँ पे भी। फिर हमने कहा इतना लोग तो मर रहे हैं, आप लोग बार बार मीटिंग कर रहे हो, कंक्लूजन तो करो, नहीं कर रहे। बड़े बड़े लोग तो है ना बेचारे, वो लोग कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे, बुद्धिजीवी लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे। तो फिर एक टाइप से तो ठीक ही हुआ, दिल्ली में जाके लोग डिसमिस हो गए ये मीटिंग। फिर उसके बाद हमने आंदोलन आगे बढ़ा रहे थे, फिर ये लोग ने बीच में एंड दैट इज द, हम लोग तो क्वाइट स्मॉल, मतलब उस टाइम पे वही मेरे को समझना है कि मतलब आप जितना भी कुछ आपने किया है कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट, हमने किया, आपने, हाँ मतलब आप कहने से, आपने भी किया, आप कहने से मतलब एक समुदाय ने किया, गोरखा जाति ने किया। सो नॉट ओनली यू, सो आई एम एड्रेसिंग गोरखा अक्रॉस द वर्ल्ड। आप उसमें इन्वॉल्व थे, तो मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, यू एज एन इंडिविजुअल। कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब कोई एक पार्टी का एक इसमें ज्वाइन करके फिर मैं आगे बढ़ाऊं तो शायद बेटर हो सकता है, इस चीज को और पावर मिल सकता है? नहीं सर, देखिए इस पे हमारे पार्टी जो है पहाड़ का हमेशा फेलियर रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे फाइनल नेगोशिएशन में फेलियर रहा है। I have a respect to our अतुल्य पिता गोरखा पिता सुभाष सिंह जी, जिन्होंने हमें गोरखालैंड का वर्ड कॉइन करके दिया, हमें सिखाया, हमें रोड मैप्स दिखाए, ये चीज़ें हैं। वी आर ऑलवेज बाउड डाउन बिफोर हिम, वी ऑलवेज डू दैट। और जितना भी पॉलिटिकल पार्टी आए हैं, हमारा गोरखालैंड का नेगोशिएटर अच्छा नहीं रहा है, हमें लगता है, क्योंकि हम लोग रोड तो वो हमारे टाइम पीरियड से पहले थे या बाद में है या अभी भी है, दे कुड नॉट नेगोशिएट। सो व्हाट वी थॉट इज वी विल बिकम वन फ्रंट, एक साझा मंच बनेंगे हम लोग। हम लोगों ने एक संगठन भी स्टार्ट किया, GSSS है ना, दिल्ली से GSSS हमने ये भी स्टार्ट किया था, हम सब ने मिलके काम किया सारे ने। फिर हमने सोचा कि एक साझा मंच से स्ट्रॉन्ग फोर्स, प्रेशर ग्रुप, ओके यू गो इनसाइड, यू बिकम अ लीडर, टुमारो गोरखालैंड हैपेंस, यू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ गोरखालैंड। देखिए ना तेलंगाना में जो हुआ, तेलंगाना वाले हमें गोरखालैंड वाले से सीख के गए, हमें पता है ना, गोरखालैंड वाले से सीख के गए। यहाँ क्या इतनी बुद्धिजीवी, हमें क्या नहीं पता है, हमारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पता है, हमारे लोगों को रोड मैप पता है, हमारे लोगों को बैटल पता है, हमारे लोगों को सब कुछ पता है। कमी कहाँ है? कमी कमिटमेंट में कमी है, कमिटमेंट में कमी है। सो कमिटमेंट लड़खड़ा जाता है, बीच में घुस जाता है घुसपैठिया, बिकॉज द कंट्री डेमोक्रेसी में ये सब चलता है। तो डेमोक्रेसी में कोई भी एक समुदाय को इकट्ठे होने नहीं देते, चाहे कोई भी समुदाय का हो, है ना। तो हमारे बीच में घुस जाता है, तो कमिटमेंट खत्म हो जाती है। जब जहाँ कमिटमेंट खत्म हो जाती है, ये होता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? मतलब हमें, मेरे हिसाब से होना चाहिए था एक अच्छा पार्टी, एक अच्छा व्यक्ति जो इस पूरे गोरखा है ना, गोरखा समुदाय को अगर रिप्रेजेंट करे, तो उसमें क्या होना चाहिए? हमारा सोच था तब का आंदोलन का, हमारा सोच था, मैं आपको 17 का बात बता रही हूँ टोटली, ठीक है। तब की हमारी ये बात थे कि ये हमें, वी हैड सेवरल पार्टीज इन द हिल्स, ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लीडर्स, सक्षम है, काम किया है इन्होंने समय पे, इन सबको यूनानिमसली इकट्ठे होना चाहिए था, सिंगल प्लेटफॉर्म में आना चाहिए था, सबको अपना अपना लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था, लेके दिल्ली आके टॉक्स करते, डायलॉग्स करते। यहाँ पे स्टेचर ऐसे ही होने, जहाँ पर भी ये स्टेचर्स नहीं होगा, जो मूवमेंट नहीं होगी, ये काम नहीं होगा। मैं नहीं कर रही हूँ मारो काटो, पीसफुल प्रोटेस्ट तो हम कर सकते हैं ना, हम है ना कोर्ट में बैटल कर रहे हैं ना, हम आपके लिए बोल रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट बैन के ऊपर। हमने बंदा नाराई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अभी भी देखोगे केस अलाइव है,
इस पे हमने मांगा था कि ये आपका इंटरनेट खुलवाओ, हमारे ऊपर ब्रुटैलिटी हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट हमेशा ये करते, भाषा इम्पोजिशन करना गलत है, हमारे भाषा, हम उनके भाषा क्यों पढ़ेंगे? वी आर ऑलरेडी लर्निंग सो मेनी लैंग्वेजेस, है ना। तो हम लोग कंफर्टेबल है हिंदी में, वी आर फाइन विद इट। इफ समबडी इज फाइन विद बंगला, दे आर फाइन, वी आर फाइन इट। एंड द कल्चर लाइक इंडिया, द प्लेस लाइक इंडिया, अगर हम लोग थोड़ा लैंग्वेज के ऊपर ही रहेंगे तो फिर तो ये देश तो इंडिया नहीं रहेगी ना। तो ये तो सबके लिए इम्प्लीकेशन होनी चाहिए। तो हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोग ये बन के बैठे थे कि हम लोग एक प्रेशर ग्रुप हो, वो हमसे डरे। मेरा इंटेंशन पार्टी में नहीं जाने तक का था, मेरा इंटेंशन पॉलिटिक्स नहीं करने का था। मेरे इंटेंशन था कि मुझे अच्छा लॉयर बनना, मेरे इंटेंशन था मेरे समाज के लिए काम करना। हमारे तो एनजीओ भी है, इतना सालों से हम एनजीओ के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। मेरा इंटेंशन था ऐसे चलेगा, मेरे को तो पॉलिटिकल पार्टी में जाने का नहीं था ना। तब मैं चाहती तो कोई भी जीजीएम पकड़ सकते थे, एलएफ या कोई भी रूलिंग पार्टी में मैं आ सकती थी। मैंने आज तक आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कोई पार्टी मैंने नहीं पकड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इंडिपेंडेंट ही हैं। क्यों? आप अगर गोरखालैंड प्रेमी है, आपको गोरखालैंड चाहिए ना, आपको जरूरी है पार्टी में जाना, यू विल सपोर्ट फ्रॉम द प्लेस वेयर यू आर, है ना। सबको पार्टी में लीडर एक होता है ना। लीडर के अंडर में हमारे यहाँ पे क्या है पता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लीडरशिप नहीं है। हम पावर इतना ही लिमिटेड है ये कुर्सी के अंदर, हम उसको भी आप इस बार का देखिए ना, बहुत कुछ समझ आ रहा है ना इस इलेक्शन में, कौन क्या चाहता है, कौन क्या नहीं चाहता है। सेकंड लाइन लीडर्स में नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते। लैंग्वेज इंपोजिशन का हम लोग बात कर रहे थे, मतलब एक साधारण अगर एंगल से हम लोग देखें, एक नॉर्मल सिचुएशन को अगर समझने की कोशिश करें, एक और लैंग्वेज सीख लेने में क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्पोज मत करो ना। यू कैन नॉट इम्पोज अस, this is not the place where you impose your language. I cannot impose Nepali language upon any Hindi speaking people in my place. They have their free will to choose. हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, नेपाली पढ़ो, बंगला पढ़ो। अरे हमने बंगला पढ़ा ना स्कूल में, सिखाया तो ABCD, ठीक है, फ्री विल, बट इट वॉजंट अ कंपल्सरी दैट आई हैव टू लर्न एंड हैव टू राइट। एंड यहाँ पे देखिए ना, इतना सारा अथॉरिटीज़ आते हैं, इतना सारा यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, इतना मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट्स आते हैं, नीचे से आता है नेपाली जानता ही नहीं है कि नेपाली लैंग्वेज पास करके आता है क्या। सो एग्जाम्स जब आप करते हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स करते हो, कुछ भी चीज़ों का, रखो ना नेपाली लैंग्वेज, आप भी सीखो ना नेपाली, कंपलसरी करो। बंगाल में हम भी कंपलसरी करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट्स। तो आज के दिन में वंदना राय का मुद्दा क्या है? आज के दिन में हमारा मुद्दा तो सेम है, सबका मुद्दा है, हमें गोरखालैंड होना चाहिए, सेपरेशन के ऊपर हमें काम करना चाहिए, सेपरेट स्टेट होना चाहिए। पर सेपरेट स्टेट होने के लिए हमारा कैपेसिटी कहाँ है, हम लोग का लीडरशिप कहाँ है, हम लोग क्या कर रहे हैं सेपरेट स्टेट। आज के दिन में मैं खुद फेस किया ना, काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट का मीटिंग्स है फेस्ड, तो वो लोग बोलते हैं पहले आप लोग ना एक काम करो भाई लोग, आप लोग अपने आप में मिल के आओ। जहाँ भी जाते हो फैला फैली कर जाते हो, जहाँ भी जाते हो लड़ाई कर जाते हो, एक पार्टी जाता है दूसरा पार्टी की चुगली करके आते हो, हैं आप लोग वो लेके आते हो, डिक्टेटर्स लेके आते हो, आप लोग गूंस लेके आते हो पहाड़ में, हैं आप लोग यहाँ पे हमारे ऊपर इम्पोज करने वाले लोग लेके आते हो। तो पहले तो आप तो मिलो। क्या हमारे पास इतना भी कैपेसिटी नहीं है? दार्जिलिंग एक MP प्रोड्यूस नहीं कर सकता? कितना साल हो गया बाहर का MP। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम कैपेबल, आई एम नॉट सेइंग दैट मिस्टर राहुल इज कैपेबल, बट देयर इज somebody, someone who's capable of. There are multiple n numbers of people. We have PhDs, we have a very good कुछ नाम लेना चाहेंगे? कुछ नाम लेना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं, एक दो नाम हो ही सकता है ना। I wouldn't want to name anyone, ठीक है ना। there are n numbers। आज के बच्चे देखो ना, Gen Z देखिए आप, नेपाल बदल दिया, बांग्लादेश का सिचुएशन देखिए, तो बच्चे भी आजकल तो इतना इंटेलिजेंट है, बिकॉज डिजिटल एज है। हम क्या आपके साथ बात करें, वो अब पहले ही समझ चुका है, ये लोग ये डिस्कस करने वाले हैं आज। तो ये चीज़ें हैं। तो हम लोग जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करना चाहते हैं, एंड आई हैव सीन वन इंटरव्यू इन दिल्ली, मिस्टर राहुल, उस पर क्या हुआ कि हमारे ग्रुप ऑफ वुमेन गए, वो कर रहे थे टीवी में, क्या बोलते हैं, व्हाट इट इज़ कॉल्ड, मतलब डिबेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। कुछ लोग थे तमिलनाडु के, कुछ लोग थे दिल्ली के, कुछ लोग थे यहाँ के। तो दे वर डिस्कसिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट कि हमारे कमी नहीं बता रही हूँ, अरे हमारे पास बहुत लर्नेड लेडीज है, बहुत एडुकेटेड, डॉक्टर से लेके इंजीनियर है, बिल्कुल। बट ऐसे लोग जो बोल नहीं सक रहे, बिकॉज देयर रिक्वायरमेंट इज समवेयर एल्स, आई एम नॉट डिग्रेडिंग देम टू, बट वो नेशनल प्लेटफॉर्म में आपके पार्टी के होने के कारण से आपने वहाँ पे उसको बिठा रखा है कि वो पूछ रहे हैं कि मैडम आपको गोरखालैंड क्यों चाहिए, तो मैडम बोल रही है हमें तो गोरखालैंड चाहिए, गोरखालैंड चाहिए तो चाहिए। अच्छा चाहिए, गिव मी द रीजन व्हाई डू यू नीड गोरखालैंड, व्हाट इज द वायबिलिटी।
You know, why do you need Gorkhaland? What is your scope, aims, objectives? And what is the possibility? And they were the team, they were not able to reply. And somebody said कि चिकन नेक है, तो चिकन नेक कहाँ है, क्या है, कितना किलोमीटर्स में है? Obviously, तो part of discussion होगा, तो we cannot explain this thing in the national platform. So there we'll have to send such people, not me, I'm saying. There you have to send even a girl studying in a university or a college, having a knowledge, can go and discuss. So we are not saying sending that kind of forces there. And when we establish such forces in our region, we are sabotaged. True. ठीक है ना? We are dismantled. हाँ, इसमें मैं आपका समर्थन करूंगा। मदन तामंग जी को assassination क्यों हुआ था? Because he was speaking about us. He wanted Gorkhaland. He did not want other setup than the Gorkhaland. सो बार बार उनका नाम लेना जरूरी है फॉर द रिमाइंडर. तो हम ऐसे नेता को, लीडरशिप को हम वहाँ भेज रहे हैं, केपेबल लीडरशिप को हम सेबोटेज कर रहे हैं, कमिटमेंट फेलियर कर रहे हैं ड्यू टू मेनी रीजंस, और पॉलिटिकल डेथ करा रहे हैं. देयर आर मेनी लीडर्स हु स्पीक्स वेल, अभी तक पॉलिटिकल डेथ हो चुका है ड्यू टू देयर पर्सनल इंटरेस्ट, ड्यू टू द थ्रेट, व्हाटएवर यू कैन से. सो दिस इज हाउ वी आर नॉट एबल टू बी इन दैट. उसको कैसे करेक्ट करें, उसको कैसे बेटर करें, कैसे करेक्ट करें, दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन. सो वी आर कनेक्टिंग यूथ्स, वी आर कनेक्टिंग पीपल. हु आर दिस वी? मीन्स आई along with other people, like-minded people, what you have seen me doing it. Like I was speaking for many corruption happening here recently, like we have seen a lot. Yeah, you have seen a lot. But ये भी एक क्वेश्चन है कि इलेक्शन आ रहा है इसके वजह से, या फिर नहीं because इससे पहले नहीं दिख रहा था. Speaking about 2017, Mr. Rahul, you were talking about was there that I was prepared for the election, or whether I was prepared to join a party. 2026 का भी इलेक्शन अब आने वाला है, एंड उससे आने पहले दीजिए ना, अगले भी आएंगे, 29 भी आएंगे. इससे पहले मतलब दिस इज नॉट अगेन टारगेटिंग. No, I'm not saying that. ये स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको कहा था दिस इज ओपन डिस्कशन. Yes, so मेरे दिमाग में जो कुछ है, लाइक आई मीन वंदना राय को अभी रिसेंटली फिर से देखा जा रहा है. मुझे तो एवरी टाइम देखोगे ना. हाँ, कि टोल प्लाजा वाला जो केस आपने रेज किया, बहुत अच्छा केस है. इनफैक्ट काफ़ी दफ़े हम लोगों ने भी सोचा, बट काफ़ी वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं. आप उस चीज़ को समझते हैं. आप लोग रोपवे वाला आपने जो केस रेज किया, बहुत ही अच्छा वो पॉइंट्स था. लेकिन ये 5 साल के बीच में ये सारे केसेस क्यों रेज नहीं किए गए? बिकॉज आई माइट हैव ग्रोन मोर मैच्योर इन दिस 5 years. In 2017, I was working prior to 2017. If you Google me, बिल्कुल. If you Google me, like वो चीज मैंने ये नहीं किया. आपके एक्टिविज्म के काफी सारे. तो ये नहीं है ना लिमिटेशन की because 26 आ रहा है, because 29 आ रहा है, I'm active. No, मैं तो कल भी like you said 24 में I contested election. So let me tell you that also, because of these situations, that time what happened is that कि yes, many people have the question. I always say that we have to talk about regionalism. ठीक है ना, हमारा क्षेत्रीयता बचना चाहिए. हमारा जब भी रीजनल इश्यूज होगी, रीजनल विषय होगी, उसको हम नहीं उठाएंगे. ये जो बाहर से जो पावर्स है, जैसे बीजेपी का, टीएमसी का पावर्स बाहर से, ठीक है, हमें सपोर्ट करने के लिए, घर में नहीं होना चाहिए. बट बहुत सारे लोग कहते हैं आपने लाया है प्रेजेंट जो रिसेंट एमपी को, तो ठीक है, रिसेंट एमपी को तो आपने लाया. मेरे हमेशा मुझे बोलते हैं यस, दे हैव एवरी राइट टू से दैट, बिकॉज 17 के कियोस, टीएमसी का अत्याचार, फिर टीएमसी के साथ मिल के यहाँ पे सेटअप चलाना, हमारे ऊपर एट्रोसिटीज़ करना, हमारे पास तो कोई फोर्सेस ही नहीं था. तो ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है पहाड़ के, यूनानिमसली टुगेदर आया कि हमको चिट्ठी किया, हमें चिट्ठी करके बुलाया गया कि बिकॉज दैट टाइम वी आर क्वाइट वोकल अबाउट द इश्यूज. तो हमें बोला गया कि आपको आके बोलना है, बिकॉज व्हाट लास्ट रिजॉर्ट वी हैड वाज सेंट्रल गवर्नमेंट ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी का गवर्नमेंट था, कि हमें ममता इससे, टीएमसी से बचाएगा, हमारे एस्पिरेशन फुलफिल करेगा, हमें गोरखालैंड देगा. और इस बार तो कोई बात नहीं, हमारा बंदा आ रहा है, नेपाली स्पीकिंग गोरखा, सन ऑफ गोरखा, फ्रॉम एनी स्टेट्स ABCD. लाइक वी एक्सेप्टेड आलूवालिया, ठीक है, वी एक्सेप्टेड दैट जसवंत सिंह जी. तो इनको एक्सेप्ट करने में क्या है, तो ये लीडर्स ने तय किया. तय करने के बाद में ला के छोड़ने के बाद में तो मैंने ही किया, सारे ने वोट किया, मेजोरिटी से जीता उन्होंने. शायद आई थिंक 3rd या 4th नंबर में जीता ना उन्होंने इंडिया में. मोदी या अमित शाह के बाद उनका वोट था, तो ये दार्जिलिंग का वोट था ना. आज देखिए ना, टीएमसी आज मुझे एक बात बताइए, दार्जिलिंग के लोग टीएमसी नहीं चाहते, औकात है टीएमसी का कैंडिडेट देना, लेफ्ट एंड राइट से घुसाते हैं वो लोग,
है ना, लेफ्ट टीएमसी तो है बट सेकेंड फेज है, टीएमसी डायरेक्ट, बिकॉज वी डोंट वांट टू वोट देम, we voted that MP because we wanted to vote them, our people wanted to vote them. So हम सब ने लाया इस सिचुएशन में, जब ट्रांजिशन फेज चल रहा था, हमारे इशू को बेचा गया था इन अ पब्लिक वर्जन, बट एज अ लॉयर आई वुडंट से दैट बेचा गया, राइट वर्ड नहीं होगा, जो भी सेटिंग्स था, जो भी किया, कैसे किया, तो उसके ट्रांजिशन के फेस में हमने उनको सपोर्ट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट आ रहे हैं, अपना बंदा आ रहा है, कुछ तो करेगा, बोलेगा हाउस में, हमारे लिए 11 कम्युनिटीज़ के लिए केस करेगा, बात करेगा, बहुत कुछ करेगा, तो हमने भी सपोर्ट किया। तो हमने अपने लाइफ का 15 ईयर्स, नाउ 20 ईयर्स वी हैव ऑलरेडी गिवन, ठीक है। तो लास्ट इलेक्शन में हमने इनको बोला था कि पिछले बार तो फिर भी पीपीएस था ना, इस बार तो गोरखा के लिए कुछ भी नहीं था, तो हमारा कंटेंशन था कि गोरखा के लिए कुछ तो डालो, है ना, उनके मैनिफेस्टो में या तो आप पीपीएस डालो या तो आप गोरखालैंड डालो, कुछ भी नहीं दिया। फिर हमने बोला था फिर तो हम कंटेस्ट करेंगे, फिर हमने कंटेस्ट किया, बट आई मीन्स आई वाज लाइक, क्या बोले उस टाइम, मेरा हेल्थ ने मुझे साथ नहीं दिया, हेल्थ ने साथ नहीं दिया, तो आई टू गो फॉर सर्जरी इमीडिएटली, फाइलिंग किया, नॉमिनेशन फाइल किया, विड्रॉ तो नहीं कर सकते, विड्रॉ करके तो इनको किसी को मुझे बढ़ावा नहीं देना, एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द बैकलैश आई वुड हैव इंडिपेंडेंटली खड़े होकर के वो कुछ आपको लगता है कि मतलब आप कभी भी जीत पाएंगे? अरे अगर पब्लिक चाहे, व्हाई नॉट, बट पब्लिक तक आपकी आवाज ही अगर ना पहुंचे, हाँ दैट इज द थिंग ना, दैट इज द पब्लिक तक आवाज, क्योंकि आप तो सच्चे हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, हो भी सकते हैं, नो क्वेश्चन ऑन दैट। सो आप तो सच्चे हैं, बट पब्लिक तक आपकी आवाज ही अगर ना पहुंचे, पब्लिक अगर जाने ही ना कि आप जैसे व्यक्ति भी है ना इलेक्शन में खड़े हुई हैं, तो जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि दूसरे तरफ का जो आवाज है वो तो जोर जोर से बज रहा है, डंका तो जोर जोर से बज रहा है। वही चीज हुई है कि ठीक है, हमने तो किया, हमने तो अपना वर्ड रखा, हमने इस एमपी को सपोर्ट किया, हम तो अब आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ है, वो भी तो गोरखा ही है, तो क्या हो गया, काम क्या किया, गोरखा ने तो बेच भी तो दिया, लोग कहते हैं, आई एम नॉट सेइंग बेच दिया, सेट क्या बेच दिया, पता नहीं क्या बेच दिया, बेच के शांति लाया, तो हम तो कुछ नहीं है ना। आपने भी उनके लिए वोट मांगा था, उस वोट मांगा था ना, बिकॉज आई टोल्ड यू नो, वी वर कॉल्ड फ्रॉम दिल्ली, बिकॉज हमारी टीएमसी का प्रेशर, इधर बेचना का, आने का, सेटअप लेने का, हमारे लोगों को मार रहे थे, हमारे लोगों को पीट रहे थे, हमारे केस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, बंदरनराई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन आई एम टेलिंग यू। इसके बीच में बोला कि अब इतना शॉर्ट टाइम में हम अपना हिसाब से काम भी नहीं कर सकते थे, तब हमने उनको सपोर्ट किया, पर हम भी तो देख रहे हैं ना काम किया नहीं किया। तो बसगाई जी के लिए भी आपने वोट मांगा? नहीं, आई अपोज्ड हिम, इनफैक्ट आई अपोज्ड हिम, करेक्ट, बिकॉज हमें चाहिए था। फिर उसके बाद में हमने समझ गए कि ये लोग हमारे लिए, ये जो बाहर का पार्टी हमारे लिए कुछ करने वाले नहीं है। 15 ईयर्स था तब तक। फिर हमने किया, फिर उस पर भी आप देखिए ना, जब आफ्टर मैंने कुछ भी कैंपेनिंग नहीं कर पाया, कुछ काम भी नहीं कर पाया ढंग से, फिर भी आई वॉज ऑन द थर्ड आफ्टर दिस रूलिंग पार्टी, आई वॉज दी वन। ठीक है, आई रिस्पेक्ट, जितना भी वोट किया उनको देखती, जिन्होंने मुझे वोट किया उनका ट्रस्ट को बचाने के लिए बचाते हुए फिर भी मैं स्टिल हूँ। लोग तो सैबोटेज हो जाते हैं, लोग तो पॉलिटिकल डेथ हो जाता है ना, तो मेरा क्या पॉलिटिकल डेथ होना, मैं तो गोरखा की बेटी हूँ, यहाँ का प्रॉपर रेजिडेंट हूँ, मेरे को किससे डर, मैं तो काम करती रहूंगी। तो 2026 इलेक्शन का आपका क्या प्लान है? 26 इलेक्शन का, क्योंकि आप अभी कुछ देर पहले आप रीजनलिज्म के ऊपर में बातचीत कर रहे थे, रीजनलिज्म लगभग डेड दिख रहा है इस बार, है ना, लगभग अब रीजनलिज्म बचा ही नहीं है, बस एक पार्टी दिख रही है, IJJF। सो अभी आप कह सकते हो, हम भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, जब तक रीजनलिज्म है अभी है, बट वो उनके डिसीजन के ऊपर में है, क्लियर नहीं है। बाजार में कुछ हल्ला है कि शायद आप भी IJJF का झंडा नहीं ओढ़ सकती हैं। नहीं, ये क्वेश्चन पूछना अभी थोड़ा सा वो रहेगा, नहीं, इसमें आंसर नहीं चाह रहा हूँ, हालांकि चाहें तो आप बोल सकते हैं। यू टॉक अबाउट द रीजनलिज्म, लेट मी आंसर यू अबाउट दैट, यू फॉरगेट अबाउट व्हाट झंडा आई एम कैचिंग और नॉट कैचिंग। ओके, रीजनलिज्म इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको शुरू से रीजनलिज्म के ऊपर फोकस है ना। आप आज देखिए ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखिए ना, सारे रीजनल पार्टीज है सपोर्टेड बाय बीजेपी इन सेंटर। हम आपको सेंटर में सपोर्ट करेंगे या टीएमसी को करेंगे या कोई भी करे, ठीक है ना। सिक्किम में SKM देखिए ना, SDF देखिए ना, रीजनल पार्टी है ना, तो हम भी चाहते हैं ना हमारा कैंडिडेट खड़ा करो ना, हम जीत के जाए ना वहाँ पे, तो देन यू थिंक अबाउट सपोर्टिंग, देन यू थिंक अबाउट सीक ऑफ सपोर्टिंग। जब आपका, हम यहाँ पे इम्प्लांट क्यों करें TMC, हम यहाँ पे, हम देखिए बीजेपी के भी खिलाफ नहीं है, हम ना ही TMC के खिलाफ है फिलहाल, तो खिलाफ ऑब्वियसली वी डोंट वांट दैट, बट फॉर एग्जांपल, या आप यहाँ पे आप पार्टी लाओ, कोई भी पार्टी, नेशनल पार्टी कोई भी, आप यहाँ पे इम्प्लांट क्यों करें, हम नहीं करेंगे ना, हम नहीं चाहते।
हम चाहते हैं हमारा क्षेत्रीयता क्षेत्रीयवाद बचे, हमारे चाहे तो GNLF बचे, ABGL बचे या GGM बचे या IGGF बचे, यहाँ का पार्टी बचना चाहिए, यहाँ का पार्टी होना चाहिए। तो अब हमने तो देख ही लिया अलायंस BJP के साथ में उनका जो भी है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है अभी तो देखने में मिल रहा है। एक को एक का सीट दे दिया, एक को एक सीट दे दिया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, दैट इज़ फार वे टू अंडरस्टैंड एंड दिस बिकम्स क्वाइट कंट्रोवर्सी व्हेन आई स्पीक, बट आई डोंट वांट टू से दैट डायरेक्टली, बट येस रीजनलिज्म इज़ रिक्वायर्ड। एंड अभी दिख रहा है कि IGGF का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड है, इस पर काम कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हमें नहीं, वो नहीं बोल रहे ना, वो ये नहीं बोल रहे हैं ना कि like Mamta Didi said, Mamta Didi clearly stated that we are not giving candidate for TMC in the hills. अमित जी के साथ में अनिल थापा के साथ में उनका के साथ में हमारा साथ है. So her party is supporting here. Yes. So that means that is not even AB, they are directly बस TMC. पहाड़ जैसे ही घुस जाता है, या उधर से पकड़ो, पहाड़ जैसे ही घुस जाता है तो TMC का लेटर बदल के BJP में जाता है। ये लोग कह रहे हैं, ये लोग इस पे कह रहे हैं कि हम तो रीजनलिज्म में है, हम तो रीजनलिज्म, क्योंकि उनका लोकल पार्टी, उनका अपना भागो प्रोमो जो भी पार्टी है वो अपना कंटेस्ट कर रहे हैं इस पे, तो वो एक तरीके से क्षेत्रीयवाद भी दिखा रहे हैं, बट दूसरे तरीके से तो वहाँ पे हो, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, नो, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सेप्ट दोज पीपल हु किल्स अस। आप आज के दिन में एक और पार्टी को हम लोग क्यों नहीं पसंद करते, क्योंकि 86 के आंदोलन में हमें मारा था, ये TMC ने हमें मारा ना, हमारे बच्चों को मारा ना, हमारे लोगों को मारा, हमारे ऊपर इम्पोजिशन करता है ना। आज वो लोग 1500 दे दे, 10,000 दे दे, 1,000 दे दे, चावल दे दे, राशन दे दे, कन्याश्री, हमारा टैक्स का पैसा है, हम तो टैक्स पेयर है। आप बताइए ना, इतना क्षेत्र है, रेवेन्यू कौन खाता है? स्टेट सब्जेक्ट है, टी स्टेट सब्जेक्ट है, सिनकोना स्टेट सब्जेक्ट है, पैसा निकलने भी नहीं पाता, वो पत्तों उगने भी नहीं पाते, पहले खा जाते हैं ये लोग। सो दिस इज़ हाउ वी आर रूल्ड बाय देम। अंग्रेज के टाइम में गोरखाओं ने सफ़र किया, उसके बाद में कांग्रेस आया, CPM का गवर्नमेंट आए, TMC आए, एवरी टाइम इज लाइक दैट। सो वी वांट सेपरेट। यहाँ पे पब्लिक भी कमजोर है, ऐसा नहीं लगता? पब्लिक कमजोर बनाया जाता है ना, पब्लिक को तो कमजोर बनाया जाता है। वी आर नॉट फाइनेंशियली रिसोर्सफुल। क्योंकि अभी हम लोग जब अंदर घुसते हैं तो अब लगता है कि गोरखालैंड शायद अब सिर्फ नेताओं को चाहिए, वो भी नहीं चाहिए ना नेताओं को। नो गोरखालैंड चाहिए, पर नेताओं को नहीं चाहिए, वो वार्ड बचा के रखना है, तभी तो वो सीट जीत पाएंगे। तो वो तो एक बेगिंग है ना। अब आप लेकिन पब्लिक के पास में जब भी हम पहुंचते हैं तो वो लोग कैमरा पे बोलना नहीं चाहते हैं, बट देखने में आता है कि अब वो लोग उग चुके हैं। नहीं मिस्टर राहुल, व्हेन यू असेंबली के इलेक्शन में गोरखालैंड बोल के तो नहीं मिलेगा ना वोट, असेंबली में तो आपको नहीं मिलने वाला गोरखालैंड, ठीक है ना। बट यू हैव टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग फ्रंट देयर, यू हैव टू गो ऑल 3 सीट्स। हमारा रीजनल लोग जाना चाहिए, जो वहाँ जाके डंके के चोट पे काम करे, काम करवाइए, क्योंकि जो भी ये स्टेट है, हम तो स्टेट का ही है, यहाँ पे हमारा GTA तो क्या हो गया, हमारे हेड्स का पैसा तो वही लेते हैं ना, वहाँ से काट के यहाँ आता है, यहाँ के काट के नीचे पहुँचता है, नीचे से काट के रोड का हालत तो देख रहे हो ना आप। तो आप मुझे बोलती हो कि आप फिर आप मुझे ब्लेम करते हो, या हुएवर ब्लेम्स में कि आप वोट के लिए आप रोड में निकलते हो। ऐसा नहीं है ना, रोड तो दे दो, मुझे तो रोड चाहिए। आप देखिए ना, ये अक्टूबर में हमारा लैंडस्लाइड हुआ था, यहाँ पे टोल के बाद भी अभी आपने किया। अगर ये टोल है तो मेंटेनेंस क्यों नहीं करते? स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं है? पब्लिक कन्वीनियंस क्यों नहीं है? फास्टैग क्यों नहीं लगाया? GTA के साथ, उनके साथ मेरी बात हुई तो वो बोलता है कि GTA के साथ एग्रीमेंट है। GTA मोनोपोली करेगा क्या? कुछ भी चाहेगा करेगा क्या GT के नाम पे? नहीं हो सकता ना ऐसे। तो हमने उस पर वॉइस आउट किया कि रोड ठीक करो, नहीं तो हम जा रहे कोर्ट उठा के। ठीक किया ना, लिमिटेशन टाइम दिया ना, तो 1 जनवरी से खोलना, हमने टारगेट बोला था 1 जनवरी फर्स्ट वीक। और अंदर जाके आपने देखा है कि एक्चुअल में वहां पे टोल होना भी चाहिए या नहीं? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। व्हाई टोल इज रिक्वायर्ड? इफ टोल इज गुड, टोल इज गुड थिंग, नो, इफ इट इज मेंटेन्ड वेल, ऑफ कोर्स टोल इज गुड। इफ वी आर गाइडेड प्रॉपर्ली, टोल इज गुड। इफ इट देखिए ना, मैं थोड़ा सा आपके इसके बाद में मैं थोड़ा सा स्टडी करने का कोशिश किया तो काफी सारा गाइडलाइन है। 60 किलोमीटर्स के अंदर में आप डबल टोल नहीं लगा सकते। आप नेशनल अगर रोडवेज है तब जाकर के होता है। You said no, you can, you know the cause, you know the reason, but you cannot go there and speak. But I can speak, no. I am an individual citizen of the country. I can fight for my rights.
एंड नेक्स्ट चीज लॉयर होने का थोड़ा सा फायदा तो मिलेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, है ना? आप लोगों को वो तो तरीका हर कोई नहीं पता बोल रहता सकते है। ना। हाँ, हर कोई आउटरेज नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा, मैंने पिछले बार यहाँ पे गई थी, चेंगा के पास में कोई रिवर है, छोटा सा वो है, खोला है, जहाँ पे उसको खोद खोद के खोद क्वेरी के। करके यहाँ पे फ्लड आने वाले हैं कुछ दिनों में, काफी लोग वहाँ पे मरने वाले हैं, या पहले बच्चे भी कितना डूब चुका है ना। तो वहाँ पे फिर एक पोर्शन आते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करो, हेल्थ की बात करो, अब एडुकेशन की बात करो। एडुकेशन में देखा ना आपने यहाँ पैरामेडिकल में भी तो देखा आपने। ये तो मुझे बोर्ड के ये बच्चे तो पता नहीं कहाँ का बच्चे, मोर देन 1000 बच्चों को फॉर्ड किया यहाँ पे। उसका कंक्लूजन क्या हुआ अभी तक, क्या है अच्छा, उसका? उसके बारे में भी आपको बता रही हूँ। स्टेट मशीनरीज का फेलियर है। कोई आपके आगे, आपके जुरिस्डिक्शन के आगे थाना है, आईसी है, सीपी है पास में। कितना किलोमीटर है सर ये सीपी ऑफिस? हार्डली 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, राइट। तो 3 किलोमीटर्स अवे में आपका सीपी है, तो आपके नाक के नीचे यहाँ पे फर्जीवाड़ा चल रहा है। ऐसे तो एक इंस्टीट्यूट नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर देयर इन सिलीगुड़ी। एंड पैरामेडिकल, नर्सिंग, जीएनएम बच्चों को बोला गया। और टारगेटिंग वल्नरेबल, मैंने आपको बताया ना, 10 के बाद बच्चों को कॉल करना शुरू कर देते हैं। तो 10 के बाद बच्चों को कॉल करना जैसे शुरू कर देते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, स्कॉलरशिप। अब कहाँ पे पेनिट्रेशन है इनका? बच्चों का डिमांड से ही मैं गई हूँ। दे वर डिमांडिंग कि वंदना राय मस्ट कम। तो फिर आई वेंट और मैंने देखा, समझा, बच्चों से देखा कि काफ़ी कुछ तो इरेगुलर है, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने, आपने जैसे बताया 3 किलोमीटर्स के विदिन में सीपी है, आईसी प्रधान नगर यहीं पे है, यहाँ पे पंचायत होंगे, म्यूनसिपैलिटी होंगे, जो भी होंगे आपके, कोई भी इंस्टीट्यूशन, शायद आपने यहाँ पे ऑफिस किया, ऑफिस करने के बाद तो पता ही होगा ना लोगों को। अथॉरिटी मतलब देना नहीं देना, इलीगल क्या हो रहा है। कोई भी फास्ट फूड कॉर्नर नहीं खोल सकते, कोई भी खाना नहीं बेच सकते, उसका भी एक लिमिटेशंस होता है, उसका भी लॉ होता है, पैरामीटर्स होता है, FSSAI होता है, बहुत कुछ होता है ना। सब्जी मार्केट वैसे ही नहीं बन सकता, हर एक चीज़ का लॉ होता है, रूल्स होता है। वी हैव टू फॉलो द लॉ। दिस कंट्री इज गवर्नड बाय लॉ, वी हैव टू फॉलो इट, कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी फॉलोड। बट यहाँ पे आप देखिए 1000+ स्टूडेंट्स को मोर देन 3-4 ईयर्स से फर्जी कर रहा है कोई बंदा। कोई एक सुरेंद्र नाम का और प्रेम छेत्री नाम का कोई बंदा है, शायद सुरेंद्र बिहार से है, और प्रेम छेत्री के साथ मिल के यहाँ पे इंस्टीट्यूशन खोल दे। पहले तो आस्था खोला था मिलन मोड़ में, तो आस्था में कुछ बच्चों को पढ़ाने के बाद में फिर उन्होंने उसको हैंड ओवर किसी और को कर दिया। फिर उन्होंने यहाँ पे आशा खोला, आशा पैरामेडिकल उन्होंने यहाँ खोला है। दार्जिलिंग में एक है, अभी रिसेंटली खोला था लेबर ऑफिस के पास में, एक आपका माल बाज़ार में खोला था। 3 तो यही हो गया मेरे नज़र में फ़िलहाल। तो इन सब का मैंने देखा तो बहुत इरेगुलरिटीज़ है। और इनको बोला था, गया था जीएनएम और पैरामेडिकल, और जीएनएम और पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस में होना चाहिए, यूजीसी के अंडर में होना चाहिए। और इन्होंने एक वो कर दिया था एनसीवीआरटी छोटा सा, पहले तो जीएनएम था, तो अभी बाद में जाके इनको बोला पैरामेडिकल में एडमिशन कराया, फीस लिया 2 लाख का फीस 1 लाख में दे दिया, जिस कंसेशन दे दिया, तुम बेस्ट हो, बेटर हो, ये हो, ऐसे हो, वैसे हो। तो वो करना था ना, लूर करना था, ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद में इनको जब एग्जाम्स के टाइम आया, 3rd बैच बच्चों ने एग्जाम्स में जब आए एनसीवीआरटी, ये तो वो शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्स, तो बच्चों को दिमाग खुला। जब बच्चों ने खोजा, तलाशा, तो उनको ये तो फ्रॉड मिला, तो उन्होंने रिप्लाई नहीं कर पाए। फिर हमें बुलाया, हम लोग आए, हमने देखा तो ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। फिर हमने इनके ऊपर एफआईआर करवाया। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सेक्शन से, जो डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करने मोर देन 10 ईयर्स लाइफ सेंटेंस तक है। 111 सेक्शन है जिसपे इकोनॉमिक फ्रॉड की बात आती है, जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम की बात आती है। बहुत सारे सेक्शंस में हमने इसको केस करवाया, और 3 लोग तो आस्था से अरेस्ट कराया। फिर आस्था वाले ये देखते हुए आस्था वाले आए, फिर आस्था वाले को हमने देखा तो अरे ये भी ये तो पहले तो क्योंकि इनको लगा कि हम भी कहीं ना कहीं ट्रैप में है, क्योंकि सुरेंद्र का इंस्टीट्यूट ये भी था। तो फिर मेरे पास आया, तो हमने उनका डिग्री देखा, तो ये 2 होता है ना स्टैम्प डिग्री में, वो उखड़ रहे हैं ऐसे, पत्ते पत्ते भर के उखड़ रहे हैं, और काफ़ी कुछ था उस पर। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, दे अरेस्टेड ऑल 7 ऑफ देम। So now maybe 10 of them are in the jail. So still 2 men accused are absconding. तो इस पे क्या हुआ कि हमने दार्जिलिंग के लिए एसपी को चिट्ठी लिखा था थ्रू माय मेल। बच्चों का रिप्रेजेंटेशन मेरे मेल के थ्रू से भेजा था। हमने उनको नोटिफाई कर दिया था कि यहाँ पे गलत हो रहा है, आप इसके ऊपर एफआईआर करें। उन्होंने एफआईआर नहीं किया, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि नेगोशिएट किया, क्योंकि अभी स्टार्ट किया था ना बच्चे,
तो ज़्यादा साल भी नहीं होता तो उनको नेगोशिएट कर लिया, कुछ एग्रीमेंट बनाया मैंने सुना विच इज़ इलीगल। वो एग्रीमेंट इलीगल है क्योंकि उनके ऊपर तो एफआईआर होना ही चाहिए, रिकवरी तो करेगा ही करेगा, पुलिस का ड्यूटी है वो। तो किसी के थ्रू से उन्होंने एग्रीमेंट किया, उसके बाद में बच्चों को रिकवरी देने के प्रॉमिस किया, दिया नहीं दिया, बच्चे नहीं आ रहे, बट वी हैव द रिप्रेजेंटेशन टू द एसपी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने प्रोडक्शन कर रहे, बेल कर रहे, हम लोग खुद ही अपोज कर रहे हैं। अभी हाई कोर्ट भी गए थे, तो हाई कोर्ट में भी हमारा टीम है, हमारे दार्जिलिंग के लॉयर है, इतने सारे नेपाली स्पीकिंग, हमारे उज्जवल भाई है हाई कोर्ट में, मैं हूँ, विकी है, विकी का टीम है, और प्रताप दास भी है, और दार्जिलिंग में हमारे पीपी सर, प्रणय सर, आप तो जानते ही है, डिस्ट्रिक्ट का हमारे एक पीपी वही है, बहुत सारे एडीजे कोर्ट से उनके अंडर में वो एक है, तो उनके पास सेशन में भी गए थे ये प्री अरेस्ट बेल के लिए। तो उनसे मेरी बात हुई कि हमने तो, क्योंकि वो भी देखेंगे ना, वो ऐसे थोड़ी होगा हमारे बच्चों को हो रहा है, इकोनॉमिक फ्रॉड हो रहा है, गांव-गांव के अंदर पेनिट्रेशन कर रहा है, बच्चों का लाइफ ख़राब कर रहे हैं, ईयर ख़राब कर रहे हैं, एजुकेशन ख़राब कर रहे हैं, सिस्टम ख़राब कर रहे हैं। तो प्रणय सर ने भी ये अभी सेशन में बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट करके, केस लॉस करके, और हमारे आईओ भाई भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं इस पर, तो हम सब मिलके इसको अभी जेल पे रख रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट द एंड, बिकॉज एक दिन न एक दिन तो बेल तो मिलना ही है। बेल तो मिल जाएगा, हाँ, जेल इज़ एक्सेप्शन, बेल इज़ रूल, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, ये तो चलता ही है सब में। बट हमारा लिमिटेशन यहाँ पे एंड नहीं है, हमारा लिमिटेशन है, हम सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं इस केस को। जितना भी फर्जीवाड़ा चल रहा है, हमने काफी रिसर्च किया, केस स्टडी किया। बच्चों को भी जागरूक कराना कहीं ना कहीं जरूरी है। हाँ, जरूरी है, पेरेंट्स को। मेरे को लगता है कि शायद स्कूल लेवल पे ही जो काम होना चाहिए वही नहीं हो रहा है। आप इस पे देखो ना, सिस्टम फेलियर में वैसे ही नहीं कर रहे हो ना, इस पे अथॉरिटीज इन्वॉल्व है। आप देखो इस पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिलीगुड़ी का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही है, उन्होंने इनको इंटर्नशिप दे रखा है। काफ़ी हॉस्पिटल से, बड़े बड़े हॉस्पिटल इंटर्नशिप कैसे दे रहे हैं बच्चों को, ऐसे फर्जीवाड़ा इंस्टीट्यूशंस को, वहाँ जाके इंटर्नशिप एक्चुअली नहीं कराते, टॉयलेट बाथरूम साफ कराते बैंगलोर बेस के बच्चों को। इस चीज़ों में किसी किसी को तो देते होंगे, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जिनको ये लोअर लेवल का काम कराते थे उनके प्रोफेशन से बाहर, तो काफ़ी बच्चों को अच्छा भी सिखाया होगा, तो क्योंकि वो था। पर ये तो फर्जी है। जो लोग उसमें ही स्मार्ट बच्चे होते हैं वो ठीक जगह पहुंच जाते हैं। और आप सुनिए, सिक्किम के बच्चे कैसे फंसे। सिक्किम तो अपना स्टेट है, रिसोर्सफुल है, आपका अपना इंस्टीट्यूशंस है, आपका बच्चे 100 से भी ऊपर क्यों आ रहे हैं इंस्टीट्यूट में, तो आपका भी क्या है इस पे, आपके यहाँ पे कैसे गेट थ्रू हो रहा है। आपका इतना भी अथॉरिटी नहीं है कि इसको वेरीफाई करे, इसको करे। और हमने उनको अलर्ट किया था, उनका टीम आया, हमसे नहीं मिला, उनके बच्चों से मिलके चले गए। पता नहीं हमसे बात करते तो क्या ही हो जाता, बात करते तो हम बोलते कि सर हम मिलके काम करेंगे, ऐसे चीज़ों को ना सिक्किम में होने देंगे। और नर्सिंग में मैंने स्टडी कर करके लोगों ने मुझे बताया कि नर्सिंग में क्या होता है कि अपने स्टेट से बाहर के लोगों को नहीं ले सकते एडमिशन में। यहाँ तो कैलकाटा का है, सॉरी बिहार का है, नेपाल का है, सिक्किम का है, तो ऐसे बच्चे बाहर से कैसे आ गए। मतलब तो किसी को भी एडमिशन ले लिया, नहीं दे सकते। और सीट लिमिटेशन एनसीवीआरटी में तो मुझे बताया गया 10 सीट से ज़्यादा नहीं होता सर्टिफिकेट शॉर्ट टर्म कोर्स पे। और जो पैरामेडिकल में 45, 50, 60 सीट्स होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है। जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से बहुत ही कम है यहाँ पे। तो किसी का जैसे बेंगलोर से लेके आया, यहाँ चला रहे, नहीं चलता, यहाँ पढ़ाते एग्जाम करने वहाँ ले जाते, ये भी इलीगल है बहुत। तो इसलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस फर्जीवाड़ा है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ के ऑडिट करो, पहले केसेस चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, ये नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस को आप एक बार ऑडिट करो। नहीं कर रहे तो हम इसको लेके जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं स्टेट पॉलिसी को, जितना बच्चे पढ़ के निकल गए उनको लीगलाइज भी कर सकते हैं उनका, क्योंकि उनका तो गलती नहीं है ना। फर्जीवाड़ा में जिसको ये डूप्ड हो गए बच्चे, या उनको टेस्ट फेस करके कर सकते हैं, तो उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी ले सकते हैं, या उनका वो रिकवरी भी हो सकता है वापस पैसा पूसा का। ये सब में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को लगाम लगाना जरूरी है। हमारा जीटीए फेलियर है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फेलियर है। आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपका मिनिस्ट्री क्या कर रहा है, आपका सीपी क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका सिस्टम, टोटल सिस्टम फेलियर है। आप खड़े होकर सिक्किम के ड्राइवर को हैरेस करने के जगह में तो ऐसे लोगों को पकड़ो ना, छोटे छोटी चीज़ों पे। अब अभी एक एट्रोसिटीज़ हुआ यहाँ पे, आपने सुना ही होगा, ये सुकनाउसी, एक हमारे लड़के को, चुमटा के लड़के को 11 बजे 11:30 बजे घर में जाके उसको ब्रूटली पिटाई किया। कैसे किया? कॉल किया था, हाँ, ट्रेसपास किया उसके घर में 5 आफ्टर सनडाउन एंड सनराइज। पुलिस के घर में जाना ही नहीं, ये पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस आपके चैनल से मैं बोल रही हूँ सबको। आपके पास राइट है, आपको आपके बिना नोटिस, आपके बिना वारंट आपके घर में नहीं आ सकते पुलिस।
आपको एब्रॉप्टली पकड़ के नहीं ले जा सकते, आपको थ्रेट कॉल नहीं कर सकते, फ़ोन पे धमकी नहीं दे सकते, जो करना है लीगली करो ना, ठीक है ना। तो इस सिस्टम फेलियर के अगेंस्ट में हम लोग काम करते हैं। तो ये दीदी का सिस्टम फेलियर है टोटल। दीदी तो कह रहे हैं ना टीएमसी का मतलब है, टीएमसी चाहिए क्या, अभी क्या था उनका, कन्याश्री चाहिए तो टीएमसी चाहिए, 1500 चाहिए तो टीएमसी चाहिए, तो टैक्स चाहिए तो हमें फ्री छोड़ो ना, हमारे आप टैक्स भी तो खा रहे हो। टैक्स कौन खाता है? टैक्स तो बिहार के गवर्नमेंट नहीं खाते ना, टैक्स तो ये बंगाल सरकार ही खाते हैं ना हमारा। फिर चावल की बात कर रहे हो, राइस की बात कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हो, तो आपका सिस्टम फेलियर है। तो आपके हिसाब से आपका दार्जिलिंग कैसा दिखना चाहिए? मेरे हिसाब से हम लोग बहुत ही वाइबल प्लेस है। वी आर वेरी रिसोर्सफुल, वी आर बेटर देन सिक्किम। मैन पावर, हमारा स्किल, हमारा टी टूरिज्म, टिम्बर, नेशनल हाईवेज वी आर कनेक्टेड टू सिक्किम। वी गोरखालैंड इज कनेक्टेड टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगर गोरखालैंड पे सील हो जाएगा, जितना अभी आप हम लोग SIR का बात कर रहे हैं ना सर, सारा कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लक्स घुस नहीं पाएगा गोरखालैंड के अंदर। हमारे टी टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ वेल्थ सारे तो चौपट कर रखा इतना सालों से। हमारे पास हम तो जहाँ पे यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना अच्छा है, यहाँ पे घर घर में अभी टी टूरिज्म की बात कर रहे हैं ना। टी टूरिज्म का क्या मतलब है? इकोनॉमी पर कैपिटा ऑफ द पर्सन ऑफ द टी स्टेट के लिए है ना। ये तो टी टूरिज्म के नाम पे तो अनयूटिलाइज लैंड बोल के 5 डेसिमल में सिमटा के हमें वो सारे दे रहे, अडानी अंबानी, गोरखालैंड उनके लिए। तो फिर दिस थिंग्स शुडंट हैपन। वी आर वेरी वाइबल। इफ दार्जिलिंग हैपन्स, we will be the most viable state within India, and we are asking separate state within the Union of India. These things are not been highlighted in the parliament. These things our MP has to say this, no, he has to liaison with the other states people, no, other state MP, no. We are asking, we are branded as a separatist. When we say Gorkhaland, they think that we are asking for separate nation, so we are branding in that way. We are not anti-national, no. We are nationalists, therefore we are accepting this SIR, isn't it? So it is not like this कि मतलब हम लोग against of the nation नहीं है. Gorkhas are always true friend of the nation. We are bravest of the brave. If Hitler said that if I would have Gorkhas with me, I would have definitely conquered the world. बिल्कुल। तो ये है गोरखालैंड, ये है दार्जिलिंग वाइबिलिटी। कर्सियंग का देखिए ना, कर्सियंग का 56 टी स्टेट्स हमारे अंडर में है, सिनकोना हमारे पास है, NH10, NH55 ये कितना अभी हो गया, ये सब हमारे साथ है, हमारे पास है। हमारे पास हाइडल पावर ही इतना है, हाइडल पावर से हमें तो खाने को इतना इनफ मिलेगा। हमारे लोग काम करने में वो नहीं है, आलसी नहीं है। वी आर वेरी लेबोरियस, वी आर वेरी सेंटिमेंटल, वी आर वेरी इकोनॉमिकल पीपल की हम किसी भी स्टेज में रह सकते हैं, हम अपने जाति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज के दिन में हमारे, आपने बताया ना गोरखालैंड एक मुद्दा बनाया है। मैंने कल कुछ लोग आ रहे थे एक मीटिंग के, पार्टी के MLA का कैंडिडेट का मीटिंग से, मैंने पूछा सिंपली आप किसको वोट डालेंगे? बोलता है माटो को। दैट मीन्स आई वोट फॉर द लैंड, मिट्टी। तो आपका मिट्टी लाने वाला कौन है? तो लाया उसने मिट्टी, अभी तक आपको मिट्टी को जस्टिफाइड किया। दैट वी हैव टू थिंक, नो। सो दिस इज हाउ वी गोरखालैंड पीपल आर, दिस इज हाउ वी गोरखा पीपल आर। बीजेपी का क्या रुख रहा है इतना साल? नहीं, 20 इयर्स सर, 20 इयर्स हो गए। 20 इयर्स, डोंट यू थिंक 20 इयर्स में तो हमारा 20 इयर्स में एक बच्चा जन्म लेकर के माध्यमिक पास करके वो नौकरी करने लायक बन जाता है। अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा एक बच्चों का, ग्रेजुएशन लगभग वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ता रहेगा डेफिनेटली। तो क्या किया, अब कितना वेट करेंगे? तो डू यू थिंक दैट इफ दे कम इन पावर इन द वेस्ट बंगाल दे विल गिव अस आवर स्टेट, सेपरेट स्टेट? What do you think? नहीं, वो तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। नहीं, वही मैं बोल रही हूँ ना, आई एम सेइंग टू यू, आई एम आस्किंग टू द पीपल कि मीन्स अब आई डोंट नो, दिस हैपन्स टू मी ऑलवेज, आई एम सो सॉरी, बट ये जो बिहार लेके झारखंड का कुछ या बिहार का पार्ट लेके अभी तो यूटी कहते हैं, तो उस पर हमारा एस्पिरेशन कहाँ है? बचा एस्पिरेशन गोरखालैंड का? हमें तो, हमारे तो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना। ये यूटी का हवा भी काफी फैल गया, ठीक है ना। तो फिर हमारे तो आइडेंटिटी क्राइसिस, कल के दिन में अगर यूटी होगा तो हमें क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आप कहाँ से हो, नेपाल से हो, चाइना से हो, क्वेश्चन नहीं करेंगे। गोरखाओं के लिए गोरखालैंड होना ज़रूरी है, एंड वी आर वाइबल, वी कैन डू दैट, एंड वी आर मेकिंग अ रोड टू गोरखालैंड नाउ।
We have to like-minded people have to come. We have to be self-sufficient, health, wealth, education. We have to flourish with this. We have to be corruption free. Then we have to target for the Gorkhaland. ऐसे नहीं होगा Gorkhaland. सही. सो गोरखालैंड के ऊपर में आपका फोकस बहुत ज़्यादा दिखा है. मतलब जितने भी पॉलिटिकल लोग आए हैं इस टेबल पे, सबसे ज़्यादा अभी तक मेरे को लगता है कि गोरखालैंड के लिए अगर कोई फोकस्ड है तो शायद अभी जो सामने लेडी बैठी है वो है. ऐसा नहीं होगा. नहीं मतलब कन्वर्सेशन में, राइट, कन्वर्सेशन में. हाँ, देखिए ना, कहीं पे भी घूम के आएंगे, इशू तो रेस्ट करता है गोरखालैंड पे, है ना. आज के दिन में करप्शन है. हमारे अपना स्टेट होता तो इतना हो पाता करप्शन. हमारे अपना स्टेट, अपना डिपार्टमेंट्स, हमारा मिनिस्ट्रीज, हमारा सीएम अपना होता ना, तो वी वुड हैव डन इन दिस वे. अभी तो यहाँ का बात कम्युनिकेट भी नहीं हो पाता. इसी में एक क्वेश्चन करना चाह रहा था मैं. अभी गोले साहब को देखिए ना, हमारे नेक्स्ट डोर में घूम रहा होता है. हमारा होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट को देखिए ना, सिक्किम में आपके घर के नेक्स्ट डोर में रहते हैं. तो इजी टू कम्युनिकेट, नो व्हाट इज हैपनिंग, दे कम टू नो. फिर हमारा एस्पिरेशन, हमने देश के लिए इतना कुछ किया. हम नहीं कहते हमने ही किया, सबने किया है. नेशनलिस्ट सारे लोगों ने किया, फ्रीडम फाइटर्स थे हम भी, ठीक है. पर हमें देश ने हमें क्या दिया? हमें एक आइडेंटिटी ही तो हम मांग रहे हैं. यहीं पे आइडेंटिटी की ही बात हो रही है. बट अंदर में देखा जाता है कि पहाड़ भी टुकड़ों टुकड़ों में बट चुका है अभी. इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हर किसी को मैं कर रहा हूँ, कौन है गोरखा एक्चुअली? गोरखा कौन है? इसी में निरंजिम्बा जी का आंसर आया था कि मारवाड़ी, बिहारी, बंगाली जितने भी रहते हैं पहाड़ में, सब लोग ही गोरखा हैं. आपका क्या मानना है? कौन है? मदन तामाङ says always, once said, Gorkhas are not any caste and community. We are way of life. We are as a whole, we are Gorkhas. Those who are residing in this region, in this hill, in our region, Darjeeling and its contiguous region, limitation up to Gorkhaland, the place, we all are Gorkhas. Gorkhas are not caste. It's not a specific community. Inside Gorkha, there are multiple sub-Gorkha caste communities. So, yes, the people who are Marwadi, Biharis, who all are living here since ancestral time. We fought together. We have seen the bad days and good days together. We fought Andolan. There are many Marwadi people who lost their life during the... I have my brother. His father's life was lost in 86 Andolan. And he was very brilliant student. He had to look after his family. I wouldn't name, he's from Karshang. So he had to raise his family. All Marwadi family में तो you know ना कितना responsibility daughters के रहते. बहुत सारे daughters single son ने किया, तो sacrifice था ना, सबका था. तो those people who are, we are not accepting influx and Rohingyas. Influx either it is from any country, anywhere else. So Gorkhas are those people. We are way of life. We accept culture. We want inclusiveness. We are inclusive people. बट ये आप इस पर्टिकुलर मंच पे बोल तो रही हैं, अंदर में ही विभाजन हो चुका है, तो फिर कैसे गोरखा का जो ये है वो सॉल्व होगा? ये डिवीजन है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स, filthy political powers of the hills. We have been divided by the powers. I am like from the Rai community, so we are the largest population in the hills. तो मैंने स्पेसिफिकली राय बोर्ड हमेशा बोर्ड विरोध किया है. बोर्ड के डिवीजन, पार्ट, जाति के देखिए, संस्कार संस्कृति बचाना इट्स गुड. बिकॉज ऑफ दैट आधार वी आर गेटिंग गोरखालैंड. हम गुरुंग जाति का, राय, लेपचा, भूटिया, शेरपा, Pradhan, Newar, whoever, we all comes together with the different culture and the things. So that is our place of contention, that is our point of contention to fight for the larger perspective. It doesn't mean that हम लोग अपने आप में divide हो. अपने आप में तो प्रणब मुखर्जी once said, Darjeeling itself is a mini India. मल्टीपल कल्चर्स. मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ. मल्टीपल कल्चर्स. मतलब कोई बिहारी बंदा लिविंग इन दार्जिलिंग, मुझे तो नहीं लगता, लैंग्वेज तो हमसे भी अच्छा बोलते हैं. हमारे कितने सारे बच्चे बाहर जाते हैं, लैंग्वेज बोलना भूल जाते हैं. आई एम सॉरी टू से, बट नहीं, हमारे मारवाड़ी लोग, बिहारीज, आई मीन इवन आई वुड से मुस्लिम, जो इतना साल से रह रहे हैं हमारे साथ. अरे हमने तो जन्म से उनको देखा, इतना साल से देखा, मेरे पेरेंट्स ने देखा, मतलब मेरे फोरफादर्स के टाइम से. मुस्लिम कहने से फिर धर्म में चले गए. नहीं, धर्म नहीं कह रही, कम्युनिटी की बात कर रही हूँ मैं. बिहारी मुस्लिम भी हो ही सकता है. नहीं, देखिए ना, मुस्लिम तो वो भी है ना, टिबेटन मुस्लिम भी कहते हैं, है ना. तो आई एम नॉट टॉकिंग सिंगलिंग आउट, आई एम सेइंग हम लोग तो एक नोंग और मासू कहते हैं ना, कि इस तरह से रहते हैं हम लोग, नोंग और मासू के जैसे मिलके रहते हैं. देयर इज नो डिविजन फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन आवर रीजन. But we are, this SIR is happening, it's good.
तो SIR is happening, we are accepting being a nationalist, but the failure of the system is there again. लेकिन आपका ही एडजुकेशन में आ कोई गया, बात नहीं ना, होने दीजिए वैसे ना। हुआ कैसे? जैसे कि नहीं, आप खुद भी खड़े हो चुके हैं, इलेक्शन में खड़े हो चुके हैं आप। नहीं, इलेक्शन में खड़े नहीं हुआ हूँ अभी। मतलब लास्ट टू लास्ट इलेक्शन में ऑब्वियसली आपका हाँ, डॉक्यूमेंट तो गया ही तो होगा। देखिए, अब मेरा लीनेज की बात है, जैसे मदर साइड से भी होता है, फादर साइड से सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, बट ये SIR अभी सुप्रीम कोर्ट का परसों का व्यू था कि तमिलनाडु में हुआ, बिहार में हुआ, विद इन टाइम फ्रेम हुआ। बंगाल में बंगाल सरकार कभी SIR होने नहीं देते, क्योंकि उनका वोट बैंक तो दीदी को पता है, वो इन्फ्लक्स को शरण दे रही है, एंड वो पहले से ही था कि SIR नहीं होने देना, बट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, हम एक्सेप्ट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट है इसको करने वाला, ये ढंग से होने नहीं दे रही है, क्योंकि करना तो इन्हीं को है ना, BLO इन्हीं का है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन्हीं का है, SDO इन्हीं का है ना, तो ये प्रॉपर सिस्टम में नहीं जा रहे हैं। अब कल का एक मैंने अखबार में पढ़ रही थी, आउट ऑफ 32 lakhs 40% ऑफ द पीपल आर डिलीटेड, आर स्टिल अंडर एजुकेशन। व्हाट डज इट मीन? सो ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है। तो हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारा, अभी तो जज के ऊपर है, जज को नियुक्त किया गया है, जज को भी कहीं पे ट्रांसफ़र भी किया गया, क्योंकि सिस्टम से नहीं हो रहा है ढंग से। अभी मेरे एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, तो आई वेंट टू DM ऑफिस, आई वेंट टू SDO, they are clueless, they know nothing about this, क्योंकि ये साधारण पब्लिक के लिए भी यूजफुल हो सकता है, ये जो आप कह रहे हैं। तो आई एम सेइंग दिस, नो, आई एम सेइंग दिस, वी आर कीपिंग अ हेल्पलाइन नाउ। तो इनको पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कोर्ट के रूल्स देखते हैं, कोर्ट के रूल्स से मूव करते हैं। तो हम लोग SDO ऑफिस भी गए थे, दे आर क्लूलेस, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। BLO नोज नथिंग, BLO का भी बहुत ज़्यादा गलती काफ़ी जगह में है, बट उनको ट्रेन किया गया क्या? उनको बताया गया क्या हाउ द डॉक्यूमेंट चेकिंग हैपेंस, व्हाट ऑल पैरामीटर्स आर देयर? उनको ट्रेनिंग दिया गया क्या? ऐसे ही रखने से हो जाएगा? एंड BLO क्या है? BLO आपका नेक्स्ट डोर नेबर है ना, तो आपका नेबर आपको पहचानेंगे, इसीलिए तो रखा है, उसका भी प्रोसेस होता है। DM ऑफिस गया, सारे क्लूलेस, कुछ नहीं पता। DM तो अभी चेंज भी कर दिया। तो इतना अभी टाइम ठीक नहीं है, मतलब टाइम थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है ना, तो इससे ज़्यादा थोड़ा सा लोगों को टेंशन है। बट ये टेंशन वाली बात है। SIR नहीं होने का मतलब क्या है? वोट नहीं करने का है। SIR नहीं होने का मतलब, वोट नहीं करने का मतलब क्या है? आप यहाँ का हो नहीं, आपका ये जगह है नहीं, तो ये बड़ी बात है ना, एक आम आदमी के लिए बड़ी बात है। कितने ज़्यादा लोग रो रहे हैं। दार्जिलिंग में बहुत सारे लोग आया मेरे पास, मैं अपने लिए गई थी, तो मैडम ये क्या हो रहा है, ये देख दीजिए। तो हम लोग तो काफ़ी कुल्ली काम भी ले रहे हैं, क्योंकि ये मैटर्स तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, शायद फ्रीज भी हो सकता है ये प्रोसेस, अभी इलेक्शन। ये बिष्टा जी तो कह रहे थे कि अगर ये चीज़ सॉल्व नहीं हुआ, अगर जिनका डॉक्यूमेंट मतलब सही है और गोरखा जाति अगर इसमें फंसती है, तो वो सॉल्व कर देंगे। वो कहाँ है? देखिए, हमें बहुत लोग नहीं तो फिर 15 दिन में वो रिजाइन कर देंगे, ऐसा कुछ। तो अब रिजाइन करना पड़ेगा शायद, क्योंकि अभी देखिए ना, हमें बोल रहे हैं लोग कि पहले कहाँ थे। व्हेन थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए ना, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज हुआ ही नहीं है। हमारे कानून में कहता है जब कुछ घटना होती है उसके बाद एक्शन होती है। तो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया ना, हम तो उसको विरोध नहीं कर सकते, तो हम सिस्टम के साथ फ्लो हो रहे। अब हमें पड़ा है ना कॉज ऑफ एक्शन, तो अब अराइज हुआ, अब हम बोलेंगे ना। तो इस टाइम पे हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे ऑनरेबल MP, रैदर देन थ्रेटनिंग पीपल, रैदर देन घमंड दिखाने, मैं अहम, घमंड, सर्वस्व मैं हूँ, तुम तो ये हो, तुम तो इन्फ्लक्स हो, तुम तो घुसपैठ हो, दूसरे इतने सीनियर लीडर्स को बोलने के छोड़ के SIR का हेल्पलाइन सेटअप करो आप। ठीक है, हम उनको पर्सनली टारगेट नहीं कर रहे, उनको जनरल रिमाइंडर दे रहे हैं कि उनका वर्कफोर्स क्या होना चाहिए। उन्होंने कहीं पे अपना मंडल को लगाया, अपने गांव में देखा क्या हो रहा है, क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं। आपने स्टेट के साथ मिलकर काम किया, इस पर क्यों नहीं काम किया आपने? स्टेट के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना होती है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी इसको ढंग से इम्प्लीमेंट, उनको तो करना ही नहीं था ना, उनको तो लोथार्जिक ऐसे ही उनको तो छोड़ना था। ये तो टोटल ये दीदी का गड़बड़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, व्हाई ओनली दिस हैपेंड, एकदम प्रोसेस से, प्रोसीजर से, विद इन टाइम फ्रेम। बिहार में हुए, आपका तमिलनाडु में हुए, और स्टेट में हो रहा है, तो विद इन बंगाल में क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों होने नहीं दे रहे हो? सो छोड़ने वाला नहीं है इस पे सुप्रीम कोर्ट। तो इस पे एक और मुद्दा आया है परसों में, ये अभी ऑर्डर में नहीं लिखा है, बट कोर्ट का CGI का ऑब्जर्वेशन है। CGI ने बोला कि आप उसको देख भी सकते हो स्ट्रीम, उस पर लाइव स्ट्रीम पे, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि देर आर मोर देन 13-14 कैंडिडेट्स जो सिटिंग MLA है, दोज पीपल नेम आर अंडर एडजुडिकेशन, अच्छा, और डिलीशन में, तो उनको कंसिडर करेंगे।
तो मेरा केस तो अब हम सुप्रीम कोर्ट ले जाए, मेरे को तो क्योंकि अब नॉमिनेशन फाइल करने का समय आ चुका है। आप अगर मैं कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट भी नहीं खड़ा हूँ, वोटिंग तो मेरा राइट है ना, तो मेरे को तो वोट करना ही है। हाँ, कैंडिडेट का तो सेकेंडरी है। तो अब कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ है, अब सप्लीमेंट्री लिस्ट का वेट कर रही हूँ मैं। तो मैं डीएम ऑफिस में गई थी, तो वहाँ पे पता चल गया मुझे कि क्वेश्चन का सारे हो चुका है, तो कोर्ट का ऑर्डर भी एवरीडे दो, एवरीडे छोड़ो। तो इन्होंने क्वेश्चन का शायद पंचायत का तो छोड़ दिया, अभी असेंबली का नहीं छोड़ा। तो बहुत सारे लोग अंडर डिलीशन है, एजुकेशन है। तो देखिए, मेरा तो घर है दिल्ली, मेरा घर है, या आई प्रैक्टिस देयर, आई डोंट मीन दैट कि मैं घर है, बट आई प्रैक्टिस देयर, मेरा वही है वर्क एरिया। फिर वहाँ पे मैं रेगुलर जाना है, मेरा तो कुलीग्स है, मेरा तो केस फ्री में भी हो जाएगा। एक बंदे का सुप्रीम कोर्ट में केस ला जाना कितना कॉस्टली है, कितना पेन्स टेकिंग है, कितना डिफिकल्टी है, सब तो नहीं जा सकते। तो इस पर हमारे बिस्टर जी क्या कर रहे हैं, इस पे हमारे अनित थापा जी क्या करे, करना पड़ेगा ना, वो भी तो हमारा रिस्पॉन्सिबल लीडर है। वो तो हमारा वोट से, चाहे मैंने वोट दिया हो किसी को नहीं दिया है, ठीक है ना, वो तो हमारा अथॉरिटी पे बैठा है, उनको भी तो ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए इस चीज को। हो रहा है, होने दो ना। बिल्कुल, आप तो इस चीज में नॉलेजेबल हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आप अपना काम कर पा रहे हैं। हम तो कर ले। एक साधारण व्यक्ति कहाँ जाएंगे, एक चाय बागान में काम करता हो, या फिर एक जिसको बेसिक नॉलेज नहीं रहता है इन सब चीज को कैसे सॉल्व करना है, वो लोग कैसे करेंगे? बिल्कुल, जो लीडर्स हैं उनको आगे आना पड़ेगा, हेल्पलाइन सेटअप करना पड़ेगा। वो जैसे बंदाना ने बोल दिया मेरे को क्रॉस करने के लिए बोलना नहीं, या मैंने बिस्टर जी ने बोल दिया उनको क्रॉस करने के लिए मुझे बोलना ही पड़ेगा, नहीं। वी हैव टू लुक आफ्टर द पब्लिक। अभी हमारे इलेक्शन से इम्पोर्टेंट हर एक इंसान का डिलीशंस एंड एजुकेशन प्रॉपर होना इज इम्पॉर्टेंट। माई फोकस इज देयर, माई इलेक्शन कंटेंशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर मिस्टर राहुल। फिर इस पे क्या था कि कोर्ट का ये व्यू तो मैंने आपको बता दिया, दे कैन कम, वी कैन कंसिडर पहले पॉलिटिकल पार्टी फिर नॉन पॉलिटिकल पार्टी। अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज को कंसिडर करेंगे तो हम क्यों कोर्ट हमें बायस करेंगे? हम बायस नहीं कर सकते ना, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है ना, टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू राइट टू वोट है मेरा। फिर कोर्ट का ये है कि अभी ट्रिब्यूनल बनाया हमने, ऊपर जाके पूछा, अभी ट्रिब्यूनल का कोई अता क्लूलेस, ऑल दीज ऑफिसर्स आर क्लूलेस। वाई सो मच ऑफ केयरलेस? अभी एक इंसान जाके मेरा क्या है स्टेटस, वो कुछ बता ही नहीं पाते। कोई हेल्प, अब कल से शायद कुछ हेल्पलाइन नंबर छोड़ा होगा रात से, आई कुड सी दैट, कल मुझे दिखा रहे थे। तो अब कल, आज तो छुट्टी है, अब कल शायद हमारा लिस्ट निकलेगा, तो जैसे मेरा सप्लीमेंट्री लिस्ट में एजुकेशन दिखेगा तो मैं तो भागूंगी सुप्रीम कोर्ट। माई लॉयर्स आर ऑलरेडी वर्किंग हेयर, सुप्रीम कोर्ट से आया है मेरा फ्रेंड्स वगैरह, वो तो मेरा कलेक्ट करके वो तो चले जाएंगे। वी हैव अ टीम देयर, वी हैव बीन वर्किंग। तो फिर मैंने क्या सोचा कि अब मैं आपके चैनल के थ्रू से राहुल जी के साथ बात करके बात पहुंचाना चाहती हूँ लोगों को, जिनका डिलीशन हुआ, एजुकेशन हुआ, हमें कांटेक्ट करें, ठीक है। और आप पूरा इकट्ठे आओगे तो बहुत ज़्यादा मुझे भी हेडेक होगा। आपका एक लीडर बनाओ एक जगह का, तो इतना गाँव में इतना डिलीशन है, आप आ जाओ और एजुकेशन में आ जाओ जितना है, तो मेरा टीम आपको गाइड करेंगे। आपको फिलहाल, मेरे को थोड़ा सा जल्दी है इसको कराना है, मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी, और मेरा होने के बाद में औरों के लिए भी रास्ता खुलेगा। मैं तो कहती हूँ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। पीपल आर सेइंग नो यू कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, यू आर अंडर एजुकेटेड, सो व्हाट? इलेक्शन जिंदगी में एक ही बार आना है क्या? जिंदगी अभी खत्म हो गया? नहीं, फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट आई एम द सिटीजन ऑफ द कंट्री, एंड यस आई एम, राइट। तो मैं उन सबको ये कहती हूँ, क्योस मत होना, टेंशन मत लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मेरा मम्मी वगैरह फ्रेंड्स कह रहे थे कि लोग उसका देते हैं गांव में, पढ़े लिखे तो होते नहीं है, कहता अब तो तू मरेगा तो तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाएगा। रात भर सोते नहीं है लोग गांव के। किस तरह के बातें होती हैं गांव में, छेड़ो नहीं इस तरह से गरीब लोगों को, छेड़ो नहीं, बोलो नहीं। स्पेशली इन दिस मैटर वी वुड प्रे टू द कोर्ट कि ये क्योस वाले चीज होता है ना, जैसे नेतागिरी के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में देने वाले को हम बोलेंगे हम तो सीधा केस कर देंगे, हम तो विल पुट देम इनटू द रैडर ऑफ द कोर्ट। तो बिकॉज दिस इज नॉट गुड, नो। गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएंगे, वो तो हमारे पास आएंगे, आपके पास आएंगे ना। तो आई वॉज सीइंग वन केस, एक केस था सिंगापुर का, लड़की है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस कुड हैपन इन दिस एजुकेशन। उनका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, मुझे आज ही मैसेज मिला है, तो उनका एक्सपायर हो जाएगा तो उनका वीज़ा कैंसिल, उनको एक्सटेंशन दिया है हांगकॉन्ग ने, एक्सटेंशन दिया है, तो उसके 2 दिन 3 दिन बाद में वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा। सॉरी, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो उनको हटा देगा, डिटेन कर देगा, वापस कर देगा, डिपोर्ट, डिटेंशन भी करेगा, फिर डिपोर्ट भी कर देगा। अनित थापा जी को लिखता है कि मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, सर काइंडली लुक इनटू, आई एम राजू बिष्ट इज योर MP, टॉक टू हिम।
अनित थापा का चिट्ठी, मतलब उसका पर्सनल नंबर से है, आई डोंट नो, मुझे तो ये मिला। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। राजू बिष्ट इज़ नॉट अ गॉड, इज़ नॉट आवर गार्जियन। वो तो एक हमारे इलेक्टेड, हमने दिया हुआ वोट पे वो जिंदा है। सो नाउ ही इज़ टॉकिंग क्रैप्स, नो, इज गिविंग थ्रेट टू द पीपल, नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। और मैं ये चीज़ लोगों को बोलना चाह रही हूँ कि आप सहो मत इस ऐसे चीज़ों को। हमने बनाया हुआ नेता हमें थ्रेट कर रहा है आज के दिन में, चाहे वो जीटीए से हो, चाहे वो टीएमसी से हो, चाहे वो से हो। हम लोग हैं, देखिए राहुल जी, हम लोग हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, रिजॉल्विंग। बहुत सारा टेंशन है अभी हमें, करप्शन है, ये है वो है, उस सबसे ऊपर हमें SIR पे काम करना है। सो दिस इज़ द फेलियर ऑफ द सिस्टम। दीदी तो कभी चाहती नहीं थे SIR हो, क्योंकि उनका वोट बैंक देखिए, अभी कल का आपने भी पढ़ा होगा पेपर, 32 लाख है शायद साउथ बंगाल का ना, वो साउथ बंगाल का 32 लाख में से 40% डिलीशन, मतलब 10 लाख से ऊपर। हाँ, तो जो 12 lakhs के देखिए approximately, कोई भी कम्युनिटी का हो, इन्फ्लक्स हम नहीं सहेंगे, जाने वाला जाएं। जो आप ये हम कहते हैं ना, कांटे तार से आए हैं तड़ी पड़ जाओ आप, हम आपके लिए नहीं बोलेंगे, बट एवरी इंडियन, एवरी सिटीजन, whosoever community he belongs to, he has to get his right. राइट, नहीं सही है, बिल्कुल सही है। करप्शन के ऊपर में थोड़ा बहुत बात करते हैं। दार्जिलिंग में किस लेवल पे करप्शन हो रहा है? बिकॉज आप लॉ के अंदर में घुस करके आप चीज़ों को देख पा रही हैं। हाँ। बाहर की जनता तो उस तरह से नहीं देख पा रही है। बाहर की जनता बस एक एजम्पशन है कि हाँ, एक काल्पनिक ये है कि अच्छा यहाँ पे शायद प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे रोहिणी का ही एक बात कर लीजिए, रोहिणी का जो गिद्दे पहाड़ वाला जो रोपवे का जो ये था, मतलब काफ़ी सारे लोग जाते हैं घूमने के लिए, उनको मालूम नहीं है कि क्यों वहाँ पे वो रोपवे उस अवस्था में पड़ा हुआ है। सब कुछ दिखता है तो वो दर्द होता है ना। ट्रॉली तक है वहाँ पे, अच्छा खासा ट्रॉली, अब तो उसका कलर भी उड़ करके वो जंग में मिल चुका है। वो इसी टाइप का कितने करप्शंस हो रहे हैं? आपने क्या क्या देखा है पहाड़ में, क्या क्या करप्शन हो रहा है? बहुत ज़्यादा स्ट्रीट में करप्शंस, नाला में करप्शंस, जोड़ा में करप्शंस, एवरीवेयर यू रीच योर आइज देयर इज करप्शन। इतनी गंदगी है, क्लेनलीनेस। और यहाँ तो दार्जिलिंग तो पहले सैनिटाइज करो करप्शन से और साफ सफाई रखो। क्यों नहीं रख सकते? एक म्यूनसिपैलिटी नहीं कर सकते? करसिंग में तो म्यूनसिपैलिटी का तो अभी तक इलेक्शन तो नहीं हुआ। कैसे, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कैसे अथॉरिटी ले रहा है, कैसे टैक्स ले रहा है, वो टैक्स कहाँ जा रहा है, किस किस को पैसा, सब हमें पता है। वो भी खोलेंगे एक दिन, करसिंग म्यूनसिपैलिटी भी आएंगे और तगड़ी तरीके से आएंगे। सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, एक दो केसेस जो हमने किया। जैसे तगदा टी स्टेट पे, तगदा टिस्टा वैली पे जी। एक केस था, उसका पानी का बड़ा बड़ा टैंक बना रखा था, 10, 11, 12 करोड़, 7 करोड़, पता नहीं कितना करोड़ का। वो बिमल गुरुंग के टाइम पे शिलान्यास हुआ था, नारियल फोड़ा था। फिर उसके बाद में क्या क्या हुआ, पैसा सैंक्शन हुआ, क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर्स आए, तो वो केस हमारे पास आए। टिस्टा वैली में तो पानी का सोर्स कहीं से भी नहीं है, तो उनको काली झोड़ा से कहाँ से पानी ला के पानी सप्लाई देना था। तो वो केस हमारे पास आए, हमने उठा के ले गए हाई कोर्ट, सर्किट से हमने अच्छा से ऑर्डर दिलाया। अभी टिस्टा वैली का लोग पानी पी रहे। वो 2011 का था शायद, आई थिंक 2 years बैक हमने ये केस करके, GTA 1 के टाइम का। हाँ, GTA ऐसे तो होता नहीं है राहुल जी लीगली, बिकॉज मैं लॉयर हूँ, तो व्हाई शुड आई मैनिपुलेट कि 1 और 2 भी होता है। GTA मतलब जैसे GGM के टाइम में थे। हाँ, GGM के टाइम में, कन्वर्सेशन के भाषा में, और क्या। हाँ, तो वी कैन नॉट से दीज थिंग्स व्हिच इज नॉट, यस ऑफ कोर्स, आप हैं तो वो चीज़ मानना बहुत जरूरी है। तो फिर ये GGM बिमल जी के टाइम पे शिलान्यास हुआ था, फंड सैंक्शन हुआ था, मोनोपोली हुई थी, पानी नहीं मिला था अभी तक भी। फिर हम हाई कोर्ट गए, प्रताप सरोवर में हम लोग पार्टनरिंग करते हैं। प्रताप खाती जी ऐसे पार्टनरिंग हम लोग करते हैं। हम लोग हाई कोर्ट से अच्छे ऑर्डर ले आके दिए, पानी पी रहे अभी लोग, पानी आ गए। अभी भी काफ़ी सुनने में आया है कि बहुत सारे लैचे से फिर बीच में कॉन्ट्रैक्टर्स आए, दीदी विड्रॉ करो, ये करो, वो करो। हम तो सेटअप करने वाले में से नहीं है ना, जैसे बेचना ये सब तो हमारे बस के, क्योंकि हमें इनफ है अपने लाइफ के लिए और ज़्यादा अपने लाइफ से डिमांड भी नहीं है। एक तो ये करप्शन है। स्वास्थ्य साथी कार्ड करप्शन, स्वास्थ्य साथी कार्ड दीदी फ़ोटो खिंचवाते हैं, मेरे भी फ़ोटो है, मेरी फैमिली की भी फ़ोटो है, आपकी भी होगी, सबकी 5 लाख तक का इंश्योरेंस हमें मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट से। तभी तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला राजू बिष्ट बोलता रहता है, वो लाया नहीं है मोदी का, क्योंकि स्वास्थ्य साथी हमें मिल गए थे, तो दीदी वो दिया था। तो उसका क्या हुआ कि लोग आते थे ऊपर से, 5 लाख तक का तो बिल फ्री है, एम्बुलेंस से लेके एडमिशन से बाहर लाना ले जाना सब कुछ, मेडिकल बहुत कुछ फ्री है। तो बहुत सारे, एक बहुत पुअर लेडी थी बेचारी, वो सिंगापुर में जॉब करती थी, उसका फैमिली का,
तो हम गए थे यहाँ पे, आई डोंट वांट टू नेम द हॉस्पिटल। तो वहाँ पे ना वो स्वास्थ्य साथी कार्ड दे रहे थे, तो मैं इसको टारगेट करती रहती हूँ, देखती हूँ कि कब तक चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है, अब हमें कहाँ पे या इस पे काम करना चाहिए। रिसर्च भी हम करते हैं, हर कहीं तो हम चिल्लाते नहीं हैं, ऑथेंटिक काम करते हैं, उसके ऊपर उनका आवाज़ भी नहीं निकलते जब फिर हम काम करते हैं। तो फिर हमने काफ़ी वेरीफाई किया तो ये सीरियसली ख़राब कर रहे थे। फिर उसको हमारे टीम, एनजीओ की टीम ने गए, समझाया कि स्वास्थ्य साथी का पैरामीटर ये है, आप दो इसको गरीब को। फिर उसके बाद में नहीं हुआ तो हमने ऑर्डर ला के दिया हाई कोर्ट से, ऑर्डर ला के स्वास्थ्य साथी कार्ड इम्प्लीमेंट करा दिया। अब स्वास्थ्य साथी कार्ड मोस्टली अभी यूज़ हो रहा है। अब स्वास्थ्य साथी का भी हॉस्पिटल्स का भी कहना है, ये तो फिर गवर्नमेंट का ही है ना, दीदी का ही सिस्टम फेलियर निकला ना फिर फाइनली। फिर आप लोग हमारे दीदी प्रेमी लोग बोलेंगे कि आप बार बार दीदी के अगेंस्ट बात करते हो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, हमें तो मानना ही पड़ेगा उनकी ऑर्डर। तो उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने का क्या मतलब है, इतना सारा गरीबों को आप अगर आके सिलीगुड़ी में वो स्वास्थ्य साथी कार्ड चलता ही नहीं है, वेलोर में तो शायद आप हटा भी दिया है CMC में, बिकॉज दे डोंट पे द बिल, गवर्नमेंट डोंट पे द बिल टू द हॉस्पिटल, वाई दे वुड टेक इट। तो इस तरह से चलता था। तो इसका भी एक हमने, ये भी करप्शन है। तो इस तरह से अभी ओल्ड एज पेंशन, बहुत सारे लोगों का ओल्ड एज पेंशन रोका हुआ है, हम इसको भी टारगेट कर रहे हैं और आपके चैनल से माध्यम से बताना चाह रहे हैं जिसका भी रोका हुआ है, कोई भी लोगों ने कहीं से भी आप दे दो इनको। कहाँ जाता है, गवर्नमेंट से तो आ रहा होगा ना, पर पैसा जाता कहाँ है। एक को तो ऐसे ही करके एक दो को हमने गाँवों में निकाला है। तो करप्शन इज़ एवरीवेयर। अब रोपे का, अब वो रोपे में कौन चढ़ेगा, अभी रोपे इज लाइक इंसान घूमेगा ना उस पर, इंसान बैठ के लाइक दे वुड कम टू एंजॉय, टूरिज्म के लिए है, एंड दैट विल गिव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू आवर पीपल। काफी बेनिफिट था, काफी बेनिफिट है। एंड देन 16 करोड़ जी। आज RTI का रिपोर्ट भी आया है, सो आई विल कम विद द रिपोर्ट ऑनलाइन आज। उन्होंने टेंडर भी निकाला है। हाँ, तो दैट इज इलीगल नो। डू यू थिंक दैट दे कैन टेक आउट टेंडर अगेन? अब लॉजिकली भी सोचे तो 16 करोड़ का था। तो हम लोग गए, देखे, प्रोजेक्ट मैनेजर से बात किया, सिचुएशन देखा, तो इतना ख़राब है रोपे का हालत, अब तो उनको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। तो जिसने खाया, जिनके टाइम में किया, आप करो ना उसको। पब्लिक का टैक्स का पैसा बर्बाद, पब्लिक का टैक्स का पैसा हमारा है ना, वो तो हमारे लिए है ना, आपका घर का नहीं है। वो 16 करोड़ खाया किस किसने, निकालो उसको। तो हम आपको कहीं का रहने का लायक नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ले जाएंगे आगे तक घसीट। बड़ा अजीब है ना, मतलब चाहिए गोरखालैंड, नेता ही आवाज उठाते हैं, फिर नेता ही एक सोल्यूशन पे आते हैं कि नहीं ठीक है गोरखालैंड अभी कुछ दिन के बाद हम GTA लेंगे, फिर वही वो GTA के इस प्रोसेस में घर घर जल नल खा जाते हैं। रोपे भी खा गया, कैसे डाइजेस्ट करती इतने बड़े बड़ा चीज़ें, है ना। रोपे खा जाते हैं, पानी का टैंकी खा जाते हैं, रोड खा जाते हैं, और अभी क्या ये पुल सारे कुछ तो खा जाते हैं। वो तो गोरखालैंड के नाम पे ही खा रहा है ना। सो वाई वी आर ब्लाइंड, ये तो हमारी गलती है ना, जनता के। गोरखालैंड का यहीं पे एक क्वेश्चन है, अभी सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी का इलेक्शन में भी माटो प्रेमी के नाम से ही, गोरखालैंड के नाम से ही इलेक्शन में MLA निकाला है। आप उस MLA को पूछिएगा कि आपका विजन क्या है, आपके क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। आज मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, एक पार्टी के लीडर, उसका MLA कैंडिडेट का पूजा करके आ रहे थे, पूछ रहा था कि आपका विजन क्या है, आप क्या करेंगे कालिम्पोंग के लिए। कहता मैं तो पूजा करके आ रहा हूँ, मैं तो चुप बैठूंगी। तो फिर कल के दिन में मैं भी पूजा करके आऊँगी तो कुछ ना बोलूँगी मैं, तो भगवान तो नहीं करके देगा ना। सो यू शुड बी एबल टू स्पीक नो। सो वाई पीपल वुड वोट देम, सच पीपल हु कैन नॉट स्पीक एंड हुज अटेंडेंस इज 0 इन द असेंबली। अब मैंने सुनने में आया 0 भी है इंसान लोगों का असेंबली में, बोलता क्या होगा, फाइट कैसे। हमारे तो बहुत सारे मुद्दा है ना राहुल जी इस पे, लाइक वी हैव 5 डेसिमल लैंड का इशू है, लैंड राइट्स का, फॉरेस्ट डेवलपर्स का इशू है, फॉरेस्ट विलेज का इशूज़ है, इस पे मिनिमम वेज का इशू है, ये तो बड़ा बड़ा इशू है। ये सारे तो असेंबली में ही तो होगा। ये बाटो रास्ता वस्ता MLA लैड्स तो वो चलता ही रहेगा ना, वो चलता रहेगा, वो अपने आप आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, वो अलग चीज़ है। सो सारे मुद्दे की जो बातें हैं, जो अभी दीदी इम्पोज करने वाले, लैंग्वेज इम्पोजिशन करेगा तो कौन विरोध करेगा असेंबली में? हम करेंगे ना, जो जाएंगे वो करेंगे ना, हम जनता करेंगे ना अपने अपने घर से। हम बोलेंगे वी आर नॉट लाइकिंग इट, सो दैट हैज़ टू बी रिप्रेजेंटेड बाय आवर द मेंबर इन द हाउस। तो पूजा करके आने से थोड़ी होगा, यू हैव टू बी वोकल। सही। तो फिर तो रोपे खा जाते हैं, पुल खा जाते हैं। वो दूधे का पुल मिला क्या, बना क्या? अभी जाना पड़ेगा लग रहा है हमें एक बार,
आपके साथ दूधे का पुल तो टेढ़ा का टेढ़ा ही है। नेक्स्ट टेढ़ा ही है, नेक्स्ट सही। रेनी सीजन स्टार्ट हो रहा है राहुल जी। बस अब तो बस नेक्स्ट रेनी कह लीजिए सीजन कि अब आ ही गया। हाँ, नेक्स्ट रेनी सीजन देन व्हाट। पिछले बार का वो टिस्टा बाढ़ देखो ना, टिस्टा बाढ़ भी हम सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए तैयार थे, बट वहाँ के एक पिटिशनर आना चाहिए, अफेक्टेड पर्सन। पैसा नहीं चाहिए, प्रो बोनो करेगा। इस पे भी आपका SIR में भी पैसा नहीं चाहिए गरीब लोगों का। We have set up office here in we have the office in Salbari. Okay. They can come, one leader can come. They don't have to come. They can invite our people. So we have called the lawyers from outside who are expert in this, who have been doing SIR work for other states. जो जैसे हमारा लॉयर्स है सुप्रीम कोर्ट में, दे हैव ऑलरेडी वर्कड फॉर दी SIR का ये सब्जेक्ट पे काम कर चुका है। तो जिनका वो मेनका गुरुस्वामी मैडम वगैरह के साथ भी वो लोग काम कर रहे हैं। सो ये सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट फॉर कमान के लोग और ऐसे मतलब जिनका सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, जिनका आप ओल्ड एज भत्ता कह रहे हो ना 1000, उस पर पूरा जिंदगी बसी हुई है लोगों के। देन who's going to, Gorkhaland is going to give, the word Gorkhaland is not going to give that, give them a life. We are talking about fundamental right to life, to live. एक हेल्पलाइन बस जारी करना चाहता हूँ, बिकॉज आप लॉ के प्रैक्टिशनर रही हैं, राइट? कहीं पे भी कुछ करप्शन होता दिख रहा है किसी को, क्योंकि साधारण जनता को मालूम नहीं होता कि उसके इसमें आवाज़ कैसे उठाना है या फिर उसका इन्फॉर्मेशन सही तरीके से कैसे लेना है, RTI कैसे फाइल करना है। आप कुछ गाइड कर पाएंगे कि? हाँ, देखिए, आई एम नॉट एन अथॉरिटी टू इशू ए हेल्पलाइन, बट एनीवेज it's just I am saying that we would also give my personal number is there, like for the like a colleague and a friends or whatever, we can help, but it's not like कि हम लोग हेल्पलाइन जारी, वो तो अथॉरिटी को MLA कर सकता है ना, वो तो हमारा नीरज जिम्बाती स्टिल सिटिंग, ही कैन डू दैट। हमारे नीरज भाई, हमारे बजगाई साहब भी कर सकते हैं, रुदेन साहब कर सकते हैं, ये बिष्ट साहब कर सकते हैं। गाइडलाइन कहना ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ जी। आप एक गाइडलाइन कुछ बताएं। हाँ, हम गाइडलाइंस तो देंगे। गाइडलाइंस में यही है कि मैंने आपको बता दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, हम कॉज ऑफ एक्शन का वेट करेंगे। ट्रिब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप कर दिया है ट्रिब्यूनल का, शायद वो स्टार्ट भी हो गया है, कुछ लिस्ट आ गया ट्रिब्यूनल कौन बनेगा। क्योंकि जब परसों में DM ऑफिस गई थी तो वहाँ पे तो तब तक उनको पता ही नहीं था कि ट्रिब्यूनल कौन है क्या है, तो अब तो उनको करना पड़ेगा बिफोर द इलेक्शन। और मेरे को ये कहना है कि जैसे आपने कहा कि हमारे MP साहब ने कहा कि SIR हमारे एक बंदा उनका भाषण तो सुनता ही है ना, लाइक ही इज़ क्वाइट आई मीन बिग गो होगा अभी, तो मुझे नहीं लगता इतना है, क्योंकि लास्टली तो ही इज एंटायर सिस्टम रेस्ट ऑन जनतास। तो उनको करना चाहिए ये चीज़ें कि उन्होंने जैसे बोला था 15 दिन में मैं रिज़ाइन करूँगा, आप रिज़ाइन करो ना, आपसे नहीं हो पा रहा है करो। बहुत सारे लोगों का है अभी हमारे पास। अब देखिए लाइक 10 lakhs पीपल फ्रॉम साउथ बंगाल, क्वाइट अ बिग नंबर। हमारे कितना होगा, कहीं कहीं 1-2 हो रहा है, कहीं कहीं बहुत सारे नंबर्स में 23 लोग हैं। जैसे मेरा गांव का लीजिए ना, मैं वार्ड नंबर 5 से हूँ और 191 पार्ट का होगा या सीरियल नंबर जो भी है। हमारे जितने भी एडजुडिकेशन गए थे एज इट इज़ वापस आ गया, तो स्क्रूटिनी कहाँ हुई है? सो देर इज़ लैचेस इन द स्क्रूटिनी, सो देर द पीपल आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो मैं दिल्ली से आई, ठीक है ना, उस टाइम मैं दिल्ली से आई बिकॉज आई वॉज कॉल्ड फॉर दैट डे एंड आई फेस द इंटरव्यू, आई सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द पीपल केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बैंगलोर से आए कोई फ्लाइट से, पैसा कहाँ से आया होगा? मजदूरी करने वाला, किसी के घर में बर्तन साफ करने वाले, ग्रुप D के लोग, कोई ऑफिसर्स, व्होएवर, इवन एरो होस्टेस, कोई भी कहीं से भी, और संसार से आए। संसार से आके यहाँ पे हमने हमारे SIR के लिए किया, तो अब ऐसे कैसे वापस फिर वो लोग वापस आएंगे अपना पैसा खर्च करके। हाँ, पैसा खर्च करके। एंड देन इतना वो था, क्योस था वो SDO ऑफिस में कि कुछ असिस्टेंस नहीं है, हेल्पलाइन नहीं है, कुछ सपोर्ट नहीं है। गरीब लोग कैसे आएगा? वोट के दिन तो मेरे नानी थे लाइक 100+ ईयर्स का, गाड़ी आ जाते थे, उठा के ले जाने वाले व्यक्ति आ जाते थे कि उठा के ले जाके वोट डालना है। कैन यू इमेजिन दैट? तो वोट में तो ले जाते हैं ना, उठा के घर से पूरा उठा के ले जाते हैं आप। मतलब कोई भी स्पेशली चैलेंज्ड लोग होता है, एबल लोग होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होता है, बीमारी लोगों को ले जाता है हॉस्पिटल, पूरी छुट्टी हो जाती है वोट के दिन में, कैसे भी ले जाते हैं। तो अभी भी करो ना, असिस्टेंस दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो आप? कहीं किसी भी तरह आपका, जैसे BJP का इतना बड़ा है,
आप हमारा एमपी तो आपका आप ही हो, तो आपका मंडल से आप इम्प्लांट कर रहे हो जगह जगह बीजेपी का। आप तो हम तो ये नहीं चाहते थे ना कि बीजेपी का मेंबर बनाओ, आप तो बीजेपी का हमें मेंबर बना रहे हो ना। हम तो बीजेपी का नहीं है ना, हम तो रीजनल है, हमें रीजनल रहने दो, बट आप तो मेंबर बना रहे हो। तो आप काम क्यों नहीं कर रहे हो इसमें? आपका मंडल कहाँ गए इसमें काम करने में? इवन टीएमसी वाले आप हेल्प करो, आपका स्टेट भी तो है, वो नहीं पल्ला नहीं झाड़ सकता ना। लाइक अभी हमारे ऊपर तो लोग को समझना बुझना कुछ है नहीं, उठा के एक दूसरे को ब्लेम करो, गाली गलौज करो। मैं किसी को गाली देने नहीं आई हूँ, एंड आई एम नॉट सेइंग नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट, आई एम ट्राइंग टू टेल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसको फुलफिल करो लोगों के लिए। एक चीज़ समझना है, जैसे कि मान लीजिए, मैं वही चीज़ पिछले में इस क्वेश्चन में कहने वाला था कि मान लीजिए कि मैं राहुल और मेरे गांव में है ना कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जैसे कि मान लीजिए रोपवे हो या कुछ भी हो। अब मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे करप्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर वो उस काम को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। मैं एक साधारण व्यक्ति होकर के कैसे आवाज़ उठा सकता हूँ सही तरीके से? इस पे कुछ लाइट फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंप्लेन टू द डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग वर्क्स डिपार्टमेंट। लेकिन आपके पीछे में तो फिर लोग लग जाएंगे। हाँ, नहीं करने देंगे। जैसे रुपए में भी देखा होगा, वो लोगों को नौकरी से भी निकाल दिया, टर्मिनेट भी कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी उनको प्यार है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि आपको प्यार है आपके प्रोजेक्ट से, जगह से, तो उनको भी प्यार था, अभी भी गार्ड कर रहा है। अभी वहाँ पे इतना सारा पाइप्स लेके रखा हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं, उसका वो जगह रखने के लिए नहीं है, वो रोपे का जगह है, फिर भी वो वहाँ पे काम कर रहा है, प्यार कर रहा है। तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, हम गए ना, हमने काम कर दिया, हमने खुद मेरे नाम से आरटीआई फाइल किया, आपको नहीं करना पड़ेगा, साइलेंटली कॉल कर दो। या तो कोई एक्टिविस्ट इतना सारा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं अकेले नहीं कर रही हूँ इस पर। बहुत सारे लोग हैं, मीडिया हाउसेस है, आउटराइटली वो लोग मतलब बात कर रहे हैं, स्पीकअप कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। उस चीज़ को ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले तो अगर नहीं मानते तो एफआईआर कर दो, छोटा सा जीडी तो कर दो। अगर जाने में डर लग गया, स्पीड पोस्ट कर दो, किसी अननोन नाम के व्यक्ति से भी स्पीड पोस्ट कर दो। स्पीड पोस्ट का वो पर्ची रख लो, वो रिट में हम देख लेंगे कोर्ट में। स्टेट है तो हम लोग रिट जा सकते हैं, जहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सरकार इन्वॉल्व है। सो ये पब्लिक के लिए है पब्लिक के लिए। और आरटीआई है इम्पॉर्टेंट। जी। अगर आपको डर लगे आरटीआई भी करना, क्योंकि वही है ना कि गुंड्स आ जाएंगे, थ्रेट करते हैं, मैं तो गुंडा हूँ। आजकल तो हर एक कोई गुंडा हो रहा है पहाड़ में, नेता से लेके बच्चा तक। तो हमें तो डर है, तो साइलेंटली भी काम हो सकता है। साइलेंटली भी काम हो सकता है, बहुत सही तरीका अब है। कहते हैं ना, जैसे वहाँ से खुट्टा बाजदीन जो एक पुल से बोला था हमारे एमपी साहब ने, पता नहीं कौन सा पुल से, खुट्टा तो बचा होगा नहीं बचा होगा, पुल बना, ये मैं पूछना चाहती हूँ। तो ये सिस्टम है हमारे। जी। सो आपके मैनिफेस्टो में 5 ऐसा चीज़ बताइए जो आप करना चाहेंगे अगर कभी भी आप ऑथोरिटी इसमें आते हैं। सबसे पहले तो करप्शन फ्री, हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन हमारा फॉरमोस्ट ग्राउंड है। लैंड मैनिफेस्टो में तो मतलब इम्पॉर्टेंट लैंड राइट्स है हमारे। मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी कर सकते हैं, वो तो हम करेंगे ही करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। अभी क्या हो रहा है ना, आपके चैनल से फिर भी मैं ये बताना चाह रही हूँ, कुछ ग्रुप है हमारे वर्कर्स को भ्रमित कर रहे हैं कि हमारे पास मत जाओ, इनके पास, क्योंकि हमारे पास आने से वो खाली हो जाएगा। हम भी ये नहीं कर रहे कि हम आपके पार्टी को खाली करके हमें अफेक्टेड पर्सन चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा कहते हैं आप ही आके रोते रहते हो, आपका अफेक्टेड पर्सन तो नहीं आया, किसका वेजेस रुका हुआ है, किसका पीएफ रुका हुआ है। एक साइन करके हमने एक चिट्ठी भेजा था, जहाँ जहाँ हमने चिट्ठी भेजा मोस्ट ऑफ द जगह ग्रेजुइटीज एंड ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से कहाँ अभी तक बहुत सारा लैचेस है, गैप्स है। ऐसे जगह को, ऐसे लोगों को बहुत सारा ग्रुप्स इसको बंद करके रखा है, ढक्कन में सर्कल में घेरा करके। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से तो हम ये तो डेफिनेटली हम निकाल सकते हो, तो हम करेंगे ही करेंगे, आज नहीं तो कल। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस पर। और मेन तो यही रहेगा, ज़मीन जब हमारा नहीं है, अभी तो एसआईआर से आउट, ये तो बेसिक, अब देखिए ना, ये बेसिक है ना। एसआईआर से हमारा नाम हट गया, वोट नहीं दे पाएंगे, वोट नहीं दे पाएंगे तो हमारा राइट्स हट जाएगा। हमारा कौन सा राइट्स मिलेगी, हमें वोट नहीं देंगे तो? हमारे ना तो आपको 1500 मिलेगी, ठीक है, न तो आपको चावल मिलेगी। लोग कहते हैं मोदी का चावल, ममता दीदी का 1500, इसका कुछ नहीं मिलने वाला। वोटिंग राइट्स हट गए तो पहले वोटिंग राइट्स लाओ आप, ठीक है। अपना ज़मीन का राइट्स नहीं रहेगी, आप कहाँ के हो, आइडेंटिटी में क्वेश्चन आ जाएगी। ये तो हमें हटाने का ये बेसिक तरीका है, इनिशियल स्टेज है, तो उस पर हमें स्ट्रांगली फाइट बैक करना चाहिए। तो एसआईआर तो हम वैसे भी करेंगे,
तो बहुत बड़ी इशू हमारे लैंड राइट से। आपने देखा होगा मुझे काफ़ी जगह चिल्लाते हुए, आदिवासियों के साथ में भी हम खड़े हैं। आपने पानीघट्टा में देखा होगा 10 वर्ष बंद गार्डन हमने खुलवा दिया हम सब मिलके, आदिवासी वर्कर्स पानीघट्टा का गोरखा वर्कर्स के साथ मिलके। बहुत सारे इश्यूज़ है ऐसे, तो इश्यूज़ ही इश्यूज़ है। सबसे पहले करप्शन मुक्त करसेंग होगा अगर मैं कभी आई तो। करप्शन वाले तो बचेगा नहीं सर, क्योंकि हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वी नो द लॉ प्रोसीजर, वी हैव पीपल टू वर्क। एंड मुझे जाके कोर्ट में 24 घंटा बैठना नहीं पड़ेगा। अगर मैं एमएलए कभी बनी ज़िंदगी में या काम करने को मौका मिला, अभी तो नहीं पता मुझे, विल हैव एमएलए दरबार इन करसेंग स्टेशन। एवरी वीक करसेंग का एमएलए तो करसेंग में रह के काम करेगा ना। दार्जिलिंग का एमएलए सिलीगुड़ी नहीं रहेगा, करसेंग का एमएलए सिलीगुड़ी नहीं रहेगा, आने जाने लगा रहेगा, काम के क्षेत्र में जाएंगे, वो अलग चीज़ है। बट वहाँ पे जाके एमएलए का काम ब्लैक पॉलीथीन बांटना नहीं है, एमएलए के काम बाढ़ पीड़ित के साथ जाके फ़ोटो खिंचवाने का नहीं है, आग लगे में जाके सिंपैथी दिखाना नहीं है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एमएलए का पार्ट नहीं है। एमएलए का पावर्स फंक्शंस इज़ डिवाइडेड, एमपी का अलग है। इवन हमारे एमएलए लोग, एमपी लोग अभी कहने को तो ये बड़ा बड़ा हाईवेज़ या 1000 करोड़ का ही बात करते हैं, पर ये लोग ना एक्चुअली में ग्राउंड लेवल में ना एक पंचायत का मेंबर जितना भी नहीं काम कर रहे हैं। तो हमारे तो एमएलए दरबार होगा, फिर क्या करेंगे करप्शन वाले। वैसे तो हम लोगों का लॉयर्स का टीम तो हमेशा खड़ी रहेगी, और हमें तो स्टेट भी कुछ नहीं कर पाएगा। करप्शन एक बार में कंप्लीटली बंद तो नहीं किया नहीं जा किया सकता जाए, बट स्लोली, हाँ कोई तो यस, इनिशिएटिव करसेंग में ले। नहीं होगा, हाँ करसेंग में नहीं होगा, करसेंग एरिया में आप इतना देख लीजिएगा। और क्लेanलीनेस सबसे बड़ी, हॉस्पिटल्स की कंडीशंस। करसेंग एक सब डिविजनल एरिया है, सब डिवीजन है। हॉस्पिटल का हालत देखिए, पार्किंग का क्या हो गया, करसेंग का पार्किंग आपने तो बात ही नहीं किया राहुल जी इस बात में। नीचे पार्किंग मेरे घर से दिखता है, नीचे है। अभी मेरा चालान कटा था तो मैंने पूछा कि हम कहाँ जाए पार्किंग के लिए। हमने उनको पूछा, ये उनके पास गए थे, ट्रैफिक वाले के पास, तो अनिल थापा जी के पास जाएं पार्किंग के लिए। कहाँ जाए, मेरा तो चालान कट गया, मैं तो पैसा नहीं दे सकती, मेरा तो इलीगल पैसा नहीं आता है, मैं तो हार्ड वर्क करती हूँ। एंड उस हार्ड वर्क में से बचे हुए पैसे मैं लोगों के लिए काम करती हूँ। तो मेरे को तो पार्किंग, मैं तो पार्क करूँगी कहीं पे भी, खुला मिले, पार्किंग नहीं है सिंपली, है ना। तो ये सब चीज़ें चाहिए करसेंग में, और करसेंग इज़ अ वेरी वाइबल। अब फिर बातों बातों में हो ही गया, कुछ नेता बोलते हैं ये हमारे रिसेस करने का जगह है करसेंग, आके रिसेस करो, लेटरिन बाथरूम करो, खाना खाओ, चल दो। ऐसा नहीं है, बुद्धिजीवी का जगह है। इट्स वन ऑफ द वाइबल प्लेस नियरेस्ट टू सिलीगुड़ी। हमें करसेंग पहुंचने में आधा घंटा भी नहीं लगता। नेशनल हाईवे इधर से भी है, उधर पार्ट में भी है, NH10 भी हमारे है, ये क्यों भूल जाते हो। हाइडल पावर्स इतने हैं, 56 गार्डन्स है, सिनकोना का हेडक्वार्टर हमारे पास है। एडुकेशन देखिए ना करसेंग में, डाविल, सेंट हेलेन, सेंट जोसेफ्स, करसेंग कॉलेज, टॉप कॉलेजेस, सुनादा डिग्री कॉलेजेस देखिए ना। अब हमारे हिल्स यूनिवर्सिटीज़ का तो बात ही नहीं हुआ, वाइस चांसलर भी दिया है ना, आपको तो पता होगा जी। पैसा तो कट रहा होगा उनका, सैलरी तो मिल रही होगी, प्लेस तो मिला हुआ है। वहाँ पे ज्योति मगर जी आके नाच के गया है वो एरिया में। तो दिस इज़ हाउ द करसेंग इज़। सो वी वांट करप्शन फ्री करसेंग। एंड एक और हुआ था अभी, ये हमारे एक कुछ यूथ्स बात कर रहे थे, ये मेला डाइस है ना, मेला डाइस झमेला स्कूल के बच्चों के टाइम में। मैंने जब दार्जिलिंग में हमारे लोगों के साथ धरना करने चौरास्ता गई तो मुझे म्यूनसिपैलिटी वाले ने परमिशन नहीं दिया, फिर भी हम बैठ गए। तो होता कौन है हमें रोकने वाला, है ना। हम तो फंडामेंट, हम तो कहीं भी बैठ जाएंगे, मत बैठने दो, हम तो चौरास्ता के ग्राउंड में बैठ जाएंगे भाई, हमें उठा के जेल कर दो, और क्या कर सकते हो। हम तो बैठ गए, फिर वो कुछ नहीं कर पाया। तो ये लोग मोंटिवेट है ना करसेंग, मेरे घर तो डुमारा में है, मोंटिवेट में रात को 2 बजे तक हाई वॉल्यूम में लाउड म्यूजिक में टॉप लीडर्स आके नाचते हैं वहाँ पे, ऑर्केस्ट्रा में गाना बजाना। हम नहीं करे बच्चों का एंटरटेनमेंट मत करो, बट रात के टाइम में ऐसा होने से हमारे पहाड़ में 5 बजे 7 बजे के बाद हम लोग तो मूवमेंट नहीं है ना, तो ऐसे बच्चों को करोगे। कोई IT पार्क भी बन रहा था ना करसेंग में, कहाँ है आप बताइए, वेयर इज इट। बन तो रहा था शायद, शिलान्यास तो हुआ था। यू आर अ जर्नलिस्ट, सो यू हैव बेटर आइडिया देन मी, सो आई हैव टू थिंक इट ओवर। मुझे था पता, अब कंफर्म हो गया कहीं था ना। तो फिर अब देखिए ना, रैलीज होते हैं, भाषण होते हैं, कहाँ होते हैं, करसेंग के वो ट्रैफिक मेन वहाँ पे होते हैं। एम्बुलेंस कहाँ से जाएगा, ये इमरजेंसी व्हीकल्स कहाँ से जाएगा,
कुछ भी रास्ता का तो ये कुछ भी pathetic है एकदम। हाँ, नेशनल हाईवे जाम करे तब तो आपके ऊपर केस नहीं होता। एक गरीब आदमी अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए चौरास्ता में बैठने जाते हो तो आपका हाईवे का एक्ट पता नहीं क्या क्या एक्ट वायलेट हो जाते हैं। आप बताइए मुझे, चौरास्ता दार्जिलिंग में वो सिंहमारी का रूट, बिजनबारी का कहाँ कहाँ जाते हैं उस रूट से पूरा वहाँ पे बैठ जाते फैला फैली करके, बिल्कुल रास्ते में चटाई बिछा के बड़े बड़े सोफ़ा लगा के प्रोफाइल के हिसाब से पार्टी के हिसाब से सोफ़ा होते हैं। मैं तो कहती हूँ हमारे जब भी इवेंट होते हैं मैं तो कहती हूँ खदा भी मत लाओ मेरे लिए। तो मुझे खदा लगाने के लिए लोग डरते हैं अभी, बिकॉज वी आर वर्किंग विद द ग्रास रूट्स। चाय बगान के लोगों के साथ हम काम करते। एक खदा का दाम 20 रुपये से ऊपर है ना, बचाओ ना उस खदा को। फिर मैं कहती हूँ कि कहीं से उठा किसी के नाम पे दिया हुआ खदा भी मत दो मुझे, और ख़रीद के तो बिल्कुल भी मत लाओ, खाना मत खिलाओ, हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मत दो। कहीं पे भी कहाँ है, हम हमारे टोटल प्रो बोनो काम है। वी आर टुवर्ड्स द एंड। यस, एक वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रहा था आपका रिसेंटली, वो मैं उसका जो आंसर है वो आपसे ही लेना चाह रहा था मैं, इसीलिए मैंने उसमें ना टिप्पणी की ना उस वीडियो को लेकर के मैंने कुछ ये किया। एउटा कुरा तपाईले ध्यानमा राख्नुहोस्, धेरैले भ्रम फैलाउने कोसिस गर्दैछ राजु बिष्ट भन्ने चाहिँ अनेपाली भाषी हुन् र अरू जग्गाको हुन् भनेर भ्रम फैलाउनु भएन। थोड़ा देर Take my word, आजसम्म हामीले जति वर्ड देख्छ फेल खाएको छ, आजसम्म हामीले कुनै वर्डमा फेल खाएको छैन। र म यहाँबाट तपाईलाई भन्दैछु राजु बिष्ट खाँटी गोर्खाली हुन्। अभी इसके बाद फिर आपने कल परसों ही शायद आपने एक दार्जिलिंग गिल्ड में है ना एक स्टेटमेंट दिया था कि आउटसाइडर और समथिंग, सो इसको लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसका मैंने शायद आपके इन बिटवीन में वी हैड अ Yes. डिस्कशन। क्या कहना चाहेंगे? Because इसको specifically मैं रख रहा हूँ। बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। आपको मैंने बताया ना जब 17 का कियोर्स हुआ था, ऑल पार्टी यहाँ पे आप मुझे जीएनएलएफ के आगे देख रहे हो ना, एलएफ के फ्लैग के आगे देख रहे हो, इस टाइम जीजीएम भी थे, सारे हिल्स के पॉलिटिकल बीजेपी सारे अलायंस करके इन्होंने राजू बिष्ट को लेके आए। हम तो जानते भी नहीं थे, बट आई कैन नॉट बी सो इग्नोरेंट ना बीइंग अ लॉयर कि मैं नहीं जानती थी। नहीं, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज हम आपको मैंने पहले ही बताया ये दबदबा टीएमसी के, उसके ऊपर हमारे ये पूरा आंदोलन के ऐसे ये पूरा डिरेल हो गया था। ये आए थे पावर में, उसके बाद हमें कौन बचाएगा, तो हमें यही कन्विंस किया गया था तब लीडर्स ने। हमने आपको पहले ही बताया ना, वी आर नॉट कास्ट एंड क्रीड, वी आर नॉट कास्ट बायस्ड। गोरखा तो अक्रॉस इंडिया वर्ल्ड के लिए हमारे जितने भी गोरखा है इंडिया के 1 करोड़ ऊपर है, हमारा मेन एस्पिरेशन से गोरखालैंड। तो गोरखालैंड के लिए राजू बिष्ट आए थे, अब जाना पड़ेगा ना उनको, गोरखालैंड नहीं दिया तो अब जाना पड़ेगा। तो 26 लास्ट इलेक्शन भी हम उनके अगेंस्ट है। अब मैं राजू बिष्ट जी को कहती हूँ कि आपका टेन्योर पूरा हो गया, आपको हमने टाइम दिया, आपके पार्टी को टाइम दिया, आपने ना 11 कम्युनिटीज़ को हमें कुछ न्याय दिया, ना हमारे करप्शन फ्री के और ज़्यादा करप्शन हो गया। आप हमारे इतना सीनियर लीडर्स को आपके पार्टी में आए सीनियर, चाहे उनका कुछ भी फेट हो, कुछ भी पास्ट हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस भूल जाओ, आप किसी को घुसपैठ कैसे बोल सकते हो? आई डिडंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द इंडिविजुअल्स, बट यस एमपी जी को हमने लाया है, मेरा भी सहभागिता है। और ये मैं कहना चाहती हूँ सबको कि सबने मिलकर लाया, क्योंकि उनको तो अमित शाह से नेक्स्ट वोट मिला था ना, वोट तो मेरा अकेले का नहीं था ना। तो विद द प्लेज दैट ही वुड वर्क फॉर द पीपल, ही कुड नॉट वर्क, नाउ ही हैज़ टू गो, वी हैव गिवन हिम द टाइम एंड दैट टाइम वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। नो, अब तो हम प्रिपेयर है। इतना तो है कि हम एक एमपी बनाए, 3 एमएलए बनाए, दार्जिलिंग के लोग सक्षम है। अब तो इस भ्रम से निकल जाओ ना, कुछ करने वाले नहीं है। नाउ दिस इज 20 years। तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी अब इस बार नहीं जीतेगी? नहीं, पहाड़ से नहीं जीतेगी बीजेपी, जितना भी नहीं चाहिए, मैं तो सीधा बोल रही हूँ। सी, वी आर नॉट अगेंस्ट द बीजेपी एज अ नेशनल पार्टी, वो अपना पार्टी अपनी जगह में ठीक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि बीजेपी नेशनलिस्ट पार्टी है, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आर्मी के लिए बहुत कुछ, अपना अपना नरेशन है। सो बहुत लोग हैं कि ये नहीं है, ठीक नहीं है देश के लिए, तो अपना अपना नैरेटिव्स है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पहाड़ में हमने उनको एनफ जगह दी, हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। सो सेंटर में ठीक है, आप या तो किसी को भी यहाँ से जीत के, जैसे भागो प्रोमो को यहाँ से जीत के टीएमसी को सगाना है, सपोर्ट करना है, वो अलग चीज़ है, बट यहाँ नहीं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तीनों क्षेत्र को, इस बार अगर हमारे अंदर गोरखा का खून है
ठीक है, हम सब आपने भी तो वोट दिया, हमने आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज अर्लियर वॉज जसवंत सिंह आलूवालिया, उनको तो भाषा ही समझ नहीं आता था। क्या हुआ 17 के आंदोलन में हम लोग पहुंच गए आलूवालिया के घर, यहाँ पे लोगों को परेशानी हो गए, हम तो जाएंगे एमपी के पास, एमपी ने फोर्स बुला लिया हमारे अगेंस्ट, एमपी के घर में आलूवाले के। फिर मुझे छुपके से बुलाता है, वंदना इधर आओ। मैंने कहा नो आई डोंट वांट टू टॉक टू यू इन पर्सन। सो मैंने उनसे बात करना मना कर दिया, डर के मारे। तो आलूवालिया जी तो दार्जिलिंग आए नहीं तब से, 17 के बाद 10 ईयर भर नहीं आए, ऐसे छोड़ के चले गए। तो फिर उनका नेगोशिएटर कहाँ थे तब, उनको तो हमने नहीं लाया, वेयर वर दे। तो ऐसे ही अब इसका इनका तो मैं आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो देयर। सो आई एम सेइंग ना, नाउ इट्स टाइम यू शुड गो, you should leave our hills, you should better go to your own state or go to Delhi, stand from anywhere, we'll have a high regard for you. You become a prime minister, we have high regard, right? If we make our MP, you be MP from somewhere else, we'll vote you for the place of prime minister and any other post in India. But यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अब आजकल दिन दाड़े उल्टा सीधा बोलना ठीक नहीं रहता ना। एजुकेटेड जेंट्री है, वी आर द मोस्ट, आई थिंक यू सेड नो, पेडुंग इज वन ऑफ द वेरी लिटरेट पीपल आर देयर नाउअडेज। पेडुंग आप बताइए ना, हम तो दार्जिलिंग एज अ होल की बात कर रहे हैं ना, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, गोरखालैंड कॉन्टिगुअस रीजन। एंड डोंट ट्राई टू बी लीडर ऑफ नॉर्थ बंगाल unnecessarily. We understand what's happening, what you are doing, and don't try to be undisputed leader of North Bengal. You have not worked for your own people. To bring a highway is not your cup of tea. This is our national highway project, and this was done from the transport minister of the center, right? So आपने नहीं लाया ना, ये तो हमारा अपना टैक्स का पैसा से आया ना। डोंट बी हैप्पी, ठीक है? आपका कितना कहाँ क्या है वो वी डोंट वांट टू से, बट ठीक है, मतलब नहीं, अब नहीं, अब वी कैन नॉट एक्सेप्ट यू। बिकॉज मैं कभी भी इतना किसी भी लीडर के लिए नहीं बोलती हूँ, बट हमारे लोगों को घुसपैठ बोला नहीं अच्छा नहीं लगा। वो हमारे लोग हैं ना, अरे ही इज़ फ्रॉम दिस प्लेस, रूट, देर आर मल्टीपल शीज हुएवर केम, ठीक है? आपके साथ आपने टिकट नहीं दिया, आप यू बीइंग अ लीडर। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, कल हम करसिंग से आ रहे थे तो इनका ऑफिस बना रखा है उस पर भाजपा पार्टी ऑफिस, करसिंग के कैंडिडेट के साथ उनका फोटो। ही इज नॉट अ लीडर ऑफ बीजेपी, नो, ही इज एमपी ऑफ आवर रीजन। देयर शुड बी अ फोटो ऑफ मोदी जी। Why your photo is there with the Karshing candidate? You are not a leader. Where is the photograph of then the Bimal Gurung? So ये तो अलायंस है आप लोगों का, तो where is the photo of तो sorry, this is dictatorship. So this is something what अभी मुझे गाली देगा बीजेपी वाले लोग, गाली देगा, accepted, that's fine, but I'm outspoken, I'll speak for the rights. ठीक है, तो ये ठीक नहीं है सर। We are towards the end, so I'll take few names because this we have been doing in every podcast. I'll take few names. We'll be given 1 minute of time to speak about those names. कुछ भी आपके दिमाग में जो भी लगता है, जस्ट एक आपके तरफ का जो डेफिनेशन है ना, वो आपको करना है, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट नाम मैं आपको दे रहा हूँ, अनित थापा। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? क्या कहें, he is very good to talk, very respectful, and bad administrator. बस। अजय एडवर्ड्स। Ajay Edwards is progressing day by day, and his clean heart is clean in person, and he's doing good for his party, I think. So I don't know how much he'll progress in future for the Gorkha as a whole community, because Gorkha is a wide subject. No, as I told you, we are not a caste or creed. We are a way of life. So you should be able to accept all those things, inclusiveness. So you cannot segregate people on the basis of anything. So I don't know how far he's going to accept that. So our Kalimpong MLA, Mr. Rudain Sada. Does he go to assembly even? That's it. सिलीगुड़ी आते हैं? No idea. I keep less knowledge about because we hardly. I have not even spoken. क्योंकि यहाँ से मैं कहने में मेरे को कोई बुराई नहीं, हमने काफ़ी दफ़े उनको कनेक्ट करने का कोशिश किया, बट I have no idea. I saw his interview once. He said I'm a businessman, so I think he's a good businessman. Okay. That is for his own personal use, not for the people as a whole. Bimal Gurung. Bimal Gurung.
Bimal Guring is such a wave who, when he speaks, a layman can slit his throat. So that's it, not more than that. What it is called in a single word, it's, you cannot say aggressive, but provocation. Provocative. He provokes people for rights of the motto, but ultimately. ठीक है, जितना भी बात करेंगे वो ख़त्म नहीं होने वाला है। और आज एक इलाबोरेट तरीके से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को टच करते हुए हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया। इनफैक्ट इस मंच को मैं ओपन रखना चाहूँगा, फ्यूचर में भी आपको लाना चाहूँगा। उस समय हम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये बस शुरुआत है। इनफैक्ट कॉर्ड भी कोशिश कर रहा है। आप कॉर्ड देखते हैं? Yes. I only watch COD fully when I'm free and at night or during the time of court also. I love to watch COD because it's very sensitive. The COD brings sensitive issues with elaborative knowledge, well researched. Because I have been doing research on my own for several things. Right. So well researched. I'm not boasting up, but yes, at this level, I've never seen local or national channel talk on our on our topic region in such a diverse subject. Thank you so much. So since you are again a practitioner of law, कुछ suggest करना चाहेंगे कॉर्ड को? Anything like maybe that will add plus values to the कॉर्ड? कुछ भी नहीं, सबसे मेन तो यही होना चाहिए कि वेल रिसर्च्ड होना चाहिए चीज़ें। एंड येलो जर्नलिज्म की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, हेयर से पे नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली दैट यू आर नॉट डूइंग इट, बट एज अ लॉयर दैट इज बिकॉज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया मीन्स टू कनेक्ट द पीपल. इट हैज़ टू बी वेरी connecting to the grassroots, even to the nation, because you are a mediator between a grassroots and the nation. So because people will be watching you from nation across. So through you, I hope the people will be able to understand that we are not demanding separate nation. We are not separatists. This is what we want, larger platform in the nation. Because the channel like, big channels, national channels wouldn't give so much of time to explain about ourselves, So this would, if it would be a court during 2017, so it would have been much elaborative. Because I have a personal, view. I faced that situation when the senior leader was talking with one of our neta from here. He said that what is happening in Darjeeling? He said nothing, they are fighting among themselves. So if God would be, because he doesn't understand Nepali, what is happening here. So he said that, he deliberately said that, they are fighting among themselves. So the national leader would say that, like I said, कि आप लोग मिल के आओ. So if the God speaks the voice. We will try our best to do ethical journalism in the coming days too. So thank you very much for coming to the show. Thank you so much.